है गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर का। गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि टेंथ में कितने मार्क्स का आता है ग्रामर? तो गाइस, यदि आपका आंसर होगा 10 मार्क्स तो आप बिल्कुल रॉन्ग है गाइस, क्योंकि गाइस टेंथ में ग्रामर 15 मार्क्स के आते हैं। गाइस, यदि बात करें ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ में आते हैं गाइस 10 मार्क्स के। तो गाइस, यदि हम टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स का आता है गाइस। इस ग्रामर को आपको स्कूल में साल भर पढ़ाया जाता है। आज हम उस ग्रामर को केवल और केवल 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे गैस। इसका 2 वीडियो है गैस। पहला वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें हम पूरे ग्रामर को पढ़ेंगे। एंड गैस, एक है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। उसी में हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से गैस। तो इससे गैस आपका 15 मार्क्स बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और आपका एक भी मार्क्स से नहीं कटेंगे। गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट का। गाइस, सब्जेक्ट मीन्स होता है गाइस कर्ता, काम को करने वाला, गाइस क्रिया को करने वाला होता है गाइस आपका सब्जेक्ट। गाइस, क्रिया को कोई सजीव वस्तु भी कर सकते हैं और निर्जीव भी कर सकते हैं। मतलब गाइस, हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, तो गाइस नाउन एक सब्जेक्ट होता है और प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट होता है। गाइस, पहले यदि सब्जेक्ट की बात करें तो एक होता है गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है गाइस ही, सी, आई, यू। एंड गाइस, नेम भी आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, जैसे कि राम, श्याम। देन गाइस, सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस, इसके एग्जांपल है दे मीन्स होता है गाइस वे और यू। एंड गाइस वी। गाइस, यू जो है ना, वो सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। गाइस, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं। देन गाइस, और इसके एग्जांपल की बात करें तो नाउन गाइस, जैसे कि राम किसी का नेम है वो सब, जबकि बस भी आ सकते हैं इसका एग्जांपल में। मदर, हाउस, ये सभी आ सकते हैं गाइस। तो गाइस, हम इसके बाद नाउन को देखेंगे, देन हम प्रोनाउन को देखेंगे। तो गाइस, अब देखते हैं नाउन को। गाइस, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। एग्जांपल देखते हैं गाइस। गाइस, बुक्स, पेन, बॉय, किंग, हाउस। किसी का नेम गाइस, जैसे कि अनिल, सुनील, राम, श्याम। इंडिया, अमेरिका, मतलब कि गाइस आपका कंट्री का नेम भी आ सकता है नाउन में। पार्टी, टीम, आर्मी एंड क्राउड मीन्स गाइस यहाँ पर जो ग्रुप है ना गाइस, वो भी आ सकते हैं, जैसे कि पार्टी, पार्टी में बहुत लोग होंगे ना गाइस, उसी को पार्टी कहेंगे, तो वो एक ग्रुप हो गया। टीम, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका एक टीम रहेगा, तो उसमें भी बहुत लोग हैं, तो वो भी एक ग्रुप बन गया। तो ये भी हो सकते हैं गाइस नाउन। आर्मी भी हो सकता है गाइस। आर्मी में केवल एक सैनिक नहीं गाइस, बल्कि बहुत सारे सैनिक का ग्रुप है। क्राउड मीन्स होते हैं गाइस भीड़, जहाँ बहुत लोग रह सकते हैं, या तो जानवर लोग भी रह सकते हैं। तो गाइस, ये होता है। देन गाइस, लॉफर मीन्स होता है गाइस हंसना। नेक्स्ट है गाइस डार्कनेस, डेथ, ब्यूटी, थॉट एंड हैप्पी। गाइस, मतलब कि भावना भी एक प्रकार का नाउन होता है गाइस, जैसे कि हैप्पीनेस। गाइस, ये क्या होते हैं? भावना ही तो होते हैं गाइस। थॉट क्या है गाइस? एक भावना है। तो गाइस, इस तरीके से हम नाउन पढ़ चुके हैं। गाइस, ये नाउन क्या है? ये नाउन एक सब्जेक्ट हो सकते हैं गाइस, ये सभी एक सब्जेक्ट हो सकते हैं। इस बात करें प्रोनाउन का, तो इसमें आता है आई, यू, वी, दे, इट। गैस, प्रोनाउन भी एक तरह का सब्जेक्ट ही होता है। नेक्स्ट है गैस एडजेक्टिव। गैस, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में। गैस, एडजेक्टिव क्या होता है? ये होता है गैस एक विशेषण। विशेषण क्या होता है गैस? नाउन या प्रोनाउन। गैस, जो हम पढ़े अभी नाउन और प्रोनाउन, उसके विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है ना गैस, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गैस गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, बिग, लेजी एंड टॉल। ये सभी गैस, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबा है तो वो व्यक्ति क्या है गैस? वो नाउन है गैस। और टॉल उसके विशेषता बता रहा है गैस कि वो लंबा है, तो इस तरीके से गैस एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है गैस एडवर्ब। गैस, एडवर्ब भी कई विशेष परिस्थिति में सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसे कहते हैं गैस क्रिया विशेषण। गैस, क्रिया विशेषण क्या होता है? किसी क्रिया का विशेषता बताने वाला वर्ड। जैसे गैस, कोई काम बहुत फास्टली हो रहा है, वेरी फास्ट हो रहा है गैस, तो यहाँ का वेरी तो हो गया आपका एडवर्ब गैस, एंड फास्ट हो गया गैस आपका एडजेक्टिव, और स्टडी हो गया गैस आपका वर्ब। सो गैस, इस तरीके से और एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, वेरी, क्विट, क्लियरली। ये सभी एडवर्ब के एग्जांपल है गैस। गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के रूप को गाइस, वर्ब के फॉर्म को। गाइस, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। गाइस, एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट टेंस में होता है गाइस, मतलब कि भूतकाल में होता है गाइस। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस, ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ब है उसको मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ गाइस, तो आप इसको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना गाइस। मैं येलो कलर से किस हाईलाइट जो किया हूँ ना गाइस, उसको आप अवश्य ही याद करना, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। राइट मीन्स होता है गाइस लिखना, राइट, रोट
एंड रिटर्न। गाइस राइट मीन्स हुआ लिखना, रोट होता है गाइस राइट का सेकेंड फॉर्म, उसका मतलब होता है गाइस लिखा, एंड है गाइस रिटर्न मीन्स होता है गाइस लिखा हुआ। नेक्स्ट है गाइस टीच मीन्स होता है गाइस सिखाना, टीच। टॉट मीन्स होता है गाइस सिखाया, और टॉट टॉट मीन्स गाइस यहाँ पर सिखाया हुआ। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है गाइस लिखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में हो रहा है लिखा। गाइस लिखा है पास्ट ही तो है गाइस, लिखा। नेक्स्ट है गाइस रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है गाइस लिखा हुआ। ओके गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गो मीन्स होता है गाइस जाना, गो वेंट गोन। नेक्स्ट है गाइस कम मीन्स आता होता है गाइस आना, कम कैम कम। गाइस इसको याद रखना है, कैम होता है कम नहीं होता, कम कैम कम। नेक्स्ट है गाइस ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है गाइस तोड़ना या फोड़ना। सो गाइस ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। गाइस ये देखिए मैंने येलो से जिसको हाईलाइट किया उसको आप बिल्कुल रिमेंबर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है गाइस ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है गाइस लाना, ब्रिंग ब्रॉट एंड ब्रॉट। आगे गाइस बाय, बाय मीन्स होता है गाइस खरीदना, बाय बॉट एंड बॉट। नेक्स्ट है गाइस कट, कट मीन्स होता है गाइस काटना, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है गाइस कट का, कट कट कट। नेक्स्ट है गाइस डू, डू मीन्स होता है गाइस करना, डू डिड एंड डन होता है गाइस इसका। नेक्स्ट है गाइस ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है गाइस पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। आगे है गाइस ड्राइव मीन्स होता है गाइस वाहन को चलाना, ड्राइव ड्रो एंड ड्रीवन गाइस। नेक्स्ट है गाइस ईट, ईट मीन्स होता है गाइस खाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ईट मीन्स होता है गाइस खाना, ईट एट होता है गाइस, देखिए इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, ईटन। नेक्स्ट है गाइस फॉल मीन्स होता है गाइस गिरना, फॉल फेल्ट एंड फॉलन। क्या होता है गाइस ये फेल्ट है, फॉल फेल्ट एंड फॉलन। उसके बाद गाइस फ्लाई मीन्स क्या होता है गाइस उड़ना, फ्लाई फ्लेव एंड फ्लोन गाइस, क्या होता है फ्लाई फ्लेव एंड फ्लोन। नेक्स्ट है गाइस गेट, गेट मीन्स होता है गाइस मिलना, गेट गोट गोट। अगला है गाइस गिव, गिव मीन्स होता है गाइस देना, गिव गेव गिवन। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव गेव गिवन, इसका सेकेंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस गेव, गिव गेव गिवन। नेक्स्ट है गाइस कीप, कीप मीन्स होता है गाइस रखना, केप्ट एंड केप्ट। गाइस क्या होता है कीप केप्ट केप्ट। अगला है गाइस नो, नो मीन्स होता है गाइस जानना, नो न्यू एंड नोन होता है गाइस इसका। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मीन्स होता है गाइस जानना, नो न्यू एंड नाउन होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस लीव, लीव मीन्स होता है गाइस निकलना या छोड़ना, लीव लेफ्ट एंड लेफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट है गाइस मैक, मैक यूज होता है गाइस बनाना, बनाना मीन्स केला मत समझना गाइस, बनाना मीन्स मैक बनाना है गाइस, किसी चीज़ को बनाना तो उसके लिए होता है मैक बनाना, मैड मैड, मैक मैड मैड। तो गाइस आगे देखते हैं। मीट मीन्स होता है गाइस मिलना, मीट मेट मेट। अगला है गाइस पे, पे मीन्स होता है गाइस देना या अदा करना, पैसे को देना या अदा करना वही होता है गाइस पे, पे पेड एंड पेड। नेक्स्ट है गाइस प्रूव, प्रूव मीन्स होता है गाइस साबित करना, प्रूव प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट है गाइस पुट, पुट मीन्स होता है गाइस रखना, इसका भी तीनों फॉर्म सेम होता है, पुट पुट एंड फुट। अगला है गाइस चेंज, चेंज मीन्स होता है गाइस बदलना, चेंज चेंज्ड चेंज्ड। अगला है गाइस रन, रन मीन्स होता है गाइस दौड़ना, रन रन होता है गाइस सेकेंड फॉर्म रन का रन होता है गाइस, रन रैन एंड रैन गाइस। नेक्स्ट है गाइस से मीन्स होता है गाइस कहना, से सैड एंड सैड। गाइस इसको भी याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, से सैड एंड सैड। नेक्स्ट है गाइस सी मीन्स होता है गाइस देखना, सी शॉ एंड सीन। गाइस आप शॉ तो देखे ही होंगे, सी शॉ एंड सीन। नेक्स्ट है गाइस सो मीन्स होता है गाइस दिखाना, शो शोड एंड शोड। अगला है गाइस सेट, सेट मीन्स होता है गाइस बंद कर देना, इसका भी तीनों फॉर्म से होता है गाइस, सेट सेट एंड सेट। अगला है गाइस सिंग, सिंग मीन्स होता है गाइस गाना, सिंग सैंग संग। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंग सैंग एंड संग। गाइस इसको देख लेना, सैंग होता है गाइस सेकंड फॉर्म इसका। नेक्स्ट है गाइस सीट मीन्स होता है गाइस बैठना, सीट सेट सेट। अगला है गाइस स्लीप मीन्स होता है गाइस सोना, स्लीप स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। नेक्स्ट है गाइस स्मेल, स्मेल मीन्स होता है गाइस सूंघना, स्मेल स्मेल्ट, या गाइस इसको स्मेल्ड भी लिख सकते हैं हम, वैसे ही इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, स्मेल्ट एंड स्मेल्ड। अगला गाइस स्पीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पीक मतलब होता है गाइस बोलना, स्पीक स्पोक एंड स्पोकन। गाइस इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक एंड थर्ड होता है स्पोकन। अगला है गाइस स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है गाइस खर्च करना, स्पेंड स्पेंड। गाइस इसका सेकेंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूज होता है अभी, स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड। अगला है गाइस स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है गाइस खड़ा होना, स्टैंड स्टूड एंड स्टूड। अगला है गाइस स्टिक, स्टिक मीन्स होता है गाइस चिपकना, स्टिक स्टक एंड स्टक। अगला है गाइस स्विम मतलब कि होता है गाइस तैरना, स्विम स्वम एंड स्वम। गाइस क्या होता है इसका सेकेंड फॉर्म स्वम होता है गाइस, स्विम स्वम एंड स्वम। जैसे गाइस सिंग सैंग संग होता था वैसे ही स्विम स्वम एंड स्वम होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस टीयर, टीयर मीन्स होता है गाइस फाड़ना, टीयर टॉर एंड टॉन।
नेक्स्ट है गाइस टेल, टेल मीन्स होता है गाइस बताना, टेल, टोल्ड एंड टोल्ड। अगला गाइस थिंक, थिंक मीन्स होता है गाइस सोचना, थिंक, थॉट एंड थॉट। नेक्स्ट है गाइस थ्रो, थ्रो मीन्स होता है गाइस फेंकना, थ्रो, थ्रो एंड थ्रोन। उसके बाद गाइस अंडरस्टैंड मीन्स होता है गाइस समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड। ओके गाइस अगला है विन, विन मीन्स होता है गाइस जीतना, विन, वोन एंड वोन। होता है गाइस विंड, विंड मीन्स होता है गाइस लपेटना, विंड, उंड एंड उंड होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस लाइक, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लाइक मीन्स होता है गाइस पसंद, लाइक, लाइक्ड एंड लाइक्ड। अगला है गाइस स्टडी, स्टडी मीन्स होता है गाइस पढ़ना, स्टडी, स्टडीज, स्टडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट है गाइस रैन, गाइस रैन से क्वेश्चन भी आ चुका है कई पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि इसका सही फॉर्म लिखिए ऐसा करके, तो इसको अच्छे से याद करना गाइस। रैन मीन्स होता है गाइस वर्षा, रैन, रैंड एंड रैंड। तो गाइस आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है गाइस शुरू, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। नेक्स्ट है गाइस फिनिश मीन्स होता है गाइस खत्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओपन मीन्स होता है गाइस खोलना, ओपन, ओपन एंड ओपन। नेक्स्ट है गाइस पिक मीन्स होता है गाइस चुनना, पिक, पिक्ड एंड पिक्ड। गाइस इसको भी अच्छे से रिमेंबर कर लेना। नेक्स्ट है गाइस टायर, टायर मीन्स होता है गाइस थकना, टायर, टायर्ड एंड टायर्ड। नेक्स्ट है गाइस लव, लव मीन्स होता है गाइस प्रेम करना, लव, लव्ड एंड लव्ड। नेक्स्ट है गाइस ट्राई, ट्राई मीन्स होता है गाइस कोशिश, ट्राई, ट्राइड एंड ट्राइड। नेक्स्ट है गाइस कैरी मीन्स होता है गाइस ढोना, किसी वस्तु को उठाना गाइस होता है ढोना, कैरी, कैरी, कैरीड एंड कैरीड। नेक्स्ट है गाइस प्ले, प्ले मीन्स होता है गाइस खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसको भी रिमेंबर कर लेना गाइस, प्ले, प्लेड एंड प्लेड, बड़ा इजी है गाइस। नेक्स्ट है गाइस स्टॉप मीन्स होता है गाइस रोकना, रोकना, स्टॉप, स्टॉप्ड एंड स्टॉप्ड। अगला गाइस कुक, कुक मीन्स होता है गाइस पकाना, कुकड, कुकड, कुक, कुकड, कुकड। तो इस तरीके से गाइस हमारा वर्ब भी हो जाता है समाप्त। गाइस मैंने जिससे को पीले रंग से, इससे गाइस हमारा वर्ब भी हो जाता है समाप्त। गाइस मैंने जो येलो रंग से जिसको हाईलाइट किया उसको आप अवश्य याद करना गाइस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपके टेंस में भी काम आने वाले गाइस। तो चलिए गाइस अब देखने वाले हैं टेंस को। टेंस में होता है गाइस काल। गाइस टेंस जो है तीन टाइप्स के होते हैं गाइस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है गाइस वर्तमान एंड पास्ट मीन्स होता है गाइस भूतकाल और गाइस फ्यूचर मीन्स होता है गाइस भविष्यकाल। गाइस हमको प्रत्येक टेंस में 4 टाइप्स पढ़ने होते हैं गाइस। प्रेजेंट में हम 4 टाइप पढ़ेंगे, पास्ट में हम 4 टाइप और वही 4 टाइप हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस प्रेजेंट का 4 टाइप में से पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। गाइस इसे इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं गाइस, इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को गाइस। वैसे ही गाइस आप सिंपल पास्ट टेंस को भी कह सकते हैं, इंडिफिनिट पास्ट टेंस, फ्यूचर को भी वैसे ही कह सकते हैं गाइस। तो गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं गाइस। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें यदि तो होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो एस या ई एस फॉर्म होते हैं गाइस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब गाइस आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गाइस। प्लूरल अभी हम देखें गाइस सब्जेक्ट को, उसमें प्लूरल था आपका दे, वी, ये सभी था गाइस प्लूरल। ये तो आई और यू हो गाइस, आई और यू वैसे तो है सिंगुलर लेकिन इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट है गाइस एस और एस कब लगाना है, जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो, जैसे कि ही, सी, ऐसा है गाइस। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं, आई गो। गाइस आई के साथ क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। नेक्स्ट है गाइस दे, दे भी एक प्लूरल है गाइस। गाइस आई तो सिंगुलर था लेकिन उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और दे तो एक प्लूरल है गाइस, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कम। नेक्स्ट है गाइस ही कम्स। देखिए गाइस यहाँ पर एस लगा हुआ है, ही कम्स गाइस सिंगुलर के साथ एस लगा हुआ है। नेक्स्ट है गाइस ही गोस। गाइस यहाँ पर ई एस लगा हुआ है गाइस। तो इस तरीके से गाइस सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है। एक गाइस और है राम गोस। गाइस अब नेम भी एक सिंगुलर ही तो है गाइस, तो इसके साथ भी ई एस लगा हुआ है। ओके गाइस, तो आई होप आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गाइस आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। गाइस इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। गाइस ये होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या होता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब। गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है गाइस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है गाइस। वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये तो एस ई एस फॉर्म होता था, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। गाइस आपको जब भी दिखे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस दिखे गाइस आपको, इसका मतलब है आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। चाहे आपको प्रेजेंट में दिखे, पास्ट में दिखे या दिखे फ्यूचर में, आपको कंटिन्यूअस दिखा मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है गाइस। गाइस एग्जांपल देखते हैं, आई एम गोइंग। गाइस यहाँ पर हम ये देखने के लिए बोल गए, इसका यूज करते हैं गाइस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड गाइस आई का यूज करते हैं हम एम के साथ, मतलब सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होगा, एक्सेप्ट गाइस आई एंड यू। आई और यू को छोड़ करके बाकी के साथ इसका यूज होगा।
आई का यूज गाइस केवल और केवल एम के साथ होता है, आर और इसके साथ नहीं होता। नेक्स्ट गाइस सभी प्लूरल और यू का यूज होता है आर के साथ। गाइस एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग, गाइस आई के साथ एम का यूज होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ही इज राइटिंग, गाइस सिंगुलर के साथ इसका यूज होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट गाइस यू या दे, गाइस इसके साथ आर यूज होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। गाइस आपको जब भी परफेक्ट दिखे इसका मतलब समझ जाना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है गाइस। गाइस इसको देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब का आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं एंड यहाँ पर गाइस आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। गाइस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस आपको हैव यूज करना है आई यू और प्लूरल के साथ और हैज का यू का आपको करना है गाइस सिंगुलर के साथ। गाइस आप इस यूज को गाइस ये हेल्पिंग वर्ब के जो यूज है ना इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना, बड़ा इजी है। आई हैव गॉन, गाइस आई के साथ किसका यूज करते हैं हम हैव का यूज, या तो यहाँ थर्ड प्लूरल होता है तब भी हम हैव का ही यूज करते हैं। गाइस ही क्या गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज का यूज करेंगे। रिटर्न थर्ड फॉर्म, यहाँ गोन था गाइस गो का थर्ड फॉर्म। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में। गाइस मैंने आपको बोला था कि जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस दिखे वहाँ आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देना है। गाइस यहाँ भी आपको कैसे करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस इसका। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गाइस आपको ये हैव हैज दिख रहा है ना गाइस, ये आता है गाइस परफेक्ट टेंस के कारण, परफेक्ट टेंस के कारण। और गाइस जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये गाइस ये आता है आपके कंटिन्यूअस के कारण गाइस, कंटिन्यूअस टेंस के कारण गाइस। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं इसके भी। दे हैव बीन ड्रिंकिंग, गाइस देखिए यहाँ पर हैव यूज हुआ है। हैव किस लिए आया गाइस, परफेक्ट के कारण। बीन लगाया गाइस क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया जाता है इसको। नेक्स्ट है गाइस ड्रिंकिंग, गाइस वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस के कारण है। गाइस दे जो है प्लूरल के कारण हम हैव का यूज़ किए यहाँ पर, नहीं तो हैज का यूज़ करते हैं यदि सिंगुलर होता है तो। ओके गाइस तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है समाप्त। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस को। गाइस पास्ट टेंस में होता है गाइस भूतकाल। गाइस इसका पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस या इंडिफिनिट पास्ट टेंस। ओके गाइस तो एग्जांपल देखते हैं इसका भी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, गाइस इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। बड़ा ही इजी गाइस, मैं आपको वर्ब स्टडी करते टाइम आपको बताया था कि आपको पास्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। तो वही है गाइस, आपको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में ना गाइस यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना, केवल और केवल यही पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट, गाइस वेंट आपका गो का सेकंड फॉर्म है। ही कैम होता है गाइस कम का सेकंड फॉर्म। आप एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा। और ओके गाइस सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको पास्ट दिखे आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है गाइस कुछ इस तरीके से। ओके गाइस तो इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें गाइस तो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गाइस वॉज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड गाइस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि गाइस आई वॉज प्लेइंग एग्जाम्पल है गाइस, वैसे आप प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं गाइस, वर्ब का यूज करते हैं। ओके गाइस आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब भी आपको परफेक्ट अकेला दिखे यदि परफेक्ट तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है गाइस। सो गाइस इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट दिखे तो परफेक्ट में हैड को लगाते हैं गाइस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, यहाँ का परफेक्ट का हेड होता है एंड कंटिन्यूअस में होता है गाइस वाज और वर। ओके गाइस तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैड प्लेड, गाइस ये वाला है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड एंड प्लेड। आई हैड प्लेड। ही हैड स्टार्टेड भी होता है गाइस स्टार्ट का थर्ड फॉर्म। ओके गाइस तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस तो पास्ट का फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस आपको जब भी दिखे परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस का आपको लगाना होता है आईएनजी फॉर्म एंड परफेक्ट का लगाना होता है गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब हैड। गाइस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन लगाना होता है गाइस किसके बीच में गाइस, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में आपको बीन लगाना होता है जब भी आपको दिखे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जांपल देखते हैं गाइस ही हैड बीन टीचिंग। गाइस देखिए यहाँ पर बीन यूज हुआ है हेड और आईएनजी फॉर्म के बीच। हेड है गाइस परफेक्ट के कारण और टीचिंग है गाइस आपके वर्ब के आईएनजी फॉर्म के कारण कंटिन्यूअस के कारण। ओके गाइस तो इस तरीके से पास्ट भी होता है खत्म। हम फ्यूचर को देखते हैं गाइस। फ्यूचर टेंस भी होता है गाइस भविष्य काल। गाइस इसके भी चार टाइप है गाइस। पहला होता है गाइस सिंपल फ्यूचर टेंस।
गैस इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल यूज़ कर सकते हैं गैस। ज़्यादातर यूज यहाँ पर विल का होता है गैस, सेल का बहुत कम यूज होता है, तो आप विल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गैस। गैस यहाँ पर प्रेजेंट के सिंपल टेंस एंड फ्यूचर के सिंपल टेंस में इतना सा अंतर है गैस कि यहाँ पास आपका हेल्पिंग वर्ब विल या सेल यूज होता है और वहाँ पास नहीं होता गैस, और गैस वहाँ पास एस और एस फॉर्म यूज हो सकता है। तो इस तरीके से गैस ही विल गो, राम विल कम, गैस इस तरीके से हम विल का यूज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गैस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी। गैस आपको हर बार ऐसे ही करना होगा, विल बी या सेल बी प्लस वर्ब का आईएनजी का फॉर्म। गैस आपको मैंने बताया कि कंटिन्यूअस दिखे मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ओके गाइस, सो गाइस एग्जांपल देखते हैं, दे विल बी कमिंग। ओके गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या तो सेल हैव यूज करने गाइस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस एग्जांपल देखते हैं इसका भी। गाइस मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट टेंस दिखे मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, अकेला दिखे तब गाइस। उसके बाद गाइस इसका एग्जांपल होता है ही विल हैव रिटर्न, राम विल हैव गोन। तो इस तरीके से गाइस गोन और रिटर्न, रिटर्न गाइस राइट का थर्ड फॉर्म है और गोन है गाइस गो का थर्ड फॉर्म। हैव और हैव विल यूज़ किया गाइस यहाँ। ज़्यादातर आपका विल का ही यूज़ होता है गाइस, सेल का बहुत कम यूज़ होता है। और लास्ट है गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस आपको जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ दिखे तो आपको कंटिन्यूअस का लगाना होता है आईएनजी फॉर्म, और गाइस आपको लगाना होता है परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब गाइस इस तरीके से, और दोनों के बीच में आपको बिन लगाना होता है गाइस। तो इस तरीके से गाइस इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग। गाइस देखिए बिन लगाए हैं दोनों के बीच में, है और टीचिंग के बीच में। गाइस विल हैव जो है वो आया है परफेक्ट के कारण एंड टीचिंग आया गाइस कंटिन्यूअस के कारण। तो इस तरीके से गाइस हमारा टेंस होता है समाप्त। गाइस टेंस को एक बार समराइज कर लेते हैं एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में गाइस। ये रहा गाइस आपका टेंस का शॉर्ट नोट्स। गाइस प्रेजेंट टेंस चार टाइप के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एस और इज फॉर्म। नेक्स्ट होता है गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गाइस कंटिन्यूअस दिखे मतलब कि आईएनजी फॉर्म। अगला गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस आपको परफेक्ट दिखे इसका मतलब होता है गाइस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको, अकेला दिखे तब गाइस, और कंटिन्यूअस दिखता है तो गाइस आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट है गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस जब आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ दिखे तो आपको कंटिन्यूअस का लगाना होता है गाइस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और गाइस आपको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का, और उसके बीच में वो गाइस आपको बिल लगाना होता है। नेक्स्ट है गाइस पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस में गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गाइस आपको जब भी कंटिन्यूअस दिखे आपको क्या करना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, और गाइस इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। ओके गाइस नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस आपको परफेक्ट अकेला दिखे मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको, और साथ में यहाँ पर हेड का यूज होता है गाइस हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगला है गाइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गाइस मैं आपको बताया हूँ कि परफेक्ट के साथ आपको यदि कंटिन्यूअस दिखे तो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब यूज करना है गाइस आपको परफेक्ट टेंस का, और उसके बीच में लगाना देना गाइस आपको बीन। ओके गाइस, तो अब देखते हैं फ्यूचर टेंस को। गाइस फ्यूचर टेंस में पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। गाइस यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल यूज करते हैं गाइस, ज़्यादातर ये विल का ही होता है गाइस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइस कंटिन्यूअस दिखा आपको लगाना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड गाइस यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल भी या तो सेल भी का यूज कर सकते हैं गाइस। अगला गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गाइस आपको परफेक्ट दिखा अकेला, गाइस अकेला जब आपको परफेक्ट दिखे मतलब को आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके साथ गाइस विल हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, या सेल हैव भी हो सकता है। अगला गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस आपको परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस दिखे मतलब कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब यूज करने गाइस आपको परफेक्ट का, और दोनों के बीच में बिल लगाने गाइस। तो गाइस इस तरीके से हमारा टेंस होता है समाप्त। देन गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल को। गाइस आर्टिकल का मतलब होता है ऊपर ए एन द होता है गाइस, इसका हमको यूज देखना गाइस ए एन और द का। गाइस ए का यूज हम सबसे पहले देखते हैं। गाइस ए का यूज करते हैं हम व्यंजन ध्वनि में। गाइस आप ध्वनि को ध्यान देना, जिसका ध्वनि व्यंजन होगा आप वहाँ बस ए का यूज करेंगे। एन का यूज कहाँ करना है आप गाइस आपको, जहाँ स्वर ध्वनि सुनाई दे गाइस, स्वर ध्वनि
जैसे कि AUIOE गैस, यदि AUIOU किसी वर्ड के सामने है तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ एन का यूज़ करें, वहाँ ध्वनि जो है वो स्वर ध्वनि होना चाहिए गैस। नेक्स्ट है गैस द का यूज़ देखेंगे। तो गैस पहले हम ए का यूज़ देखते हैं गैस। ए का यूज़ कहाँ करना है आपको, व्यंजन ध्वनि जहाँ उत्पन्न हो। अ मैन गैस, म क्या है गैस, व्यंजन है। अ कार, कार क्या है गैस, कार है गैस, व्यंजन है। अ यूनिवर्सिटी गैस, यहाँ देखिए आ तो स्वर रहा है यू, लेकिन गैस हाँ यहाँ इसका उच्चारण क्या हो रहा है गैस, यू। यूनिवर्सिटी गैस यू यूज हो रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर गैस आपको यूज करना है अ यूनिवर्सिटी। ये है यूरोपियन गैस। यूरोपियन में आ तो यहाँ ई रहा है सामने में, लेकिन इस उच्चारण इसका भी है गैस यू। ध्वनि क्या है गैस इसका, व्यंजन ध्वनि है यू। तो यहाँ भी आपको ए का यूज करना है, यदि एन का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा गैस। गैस दिस इज अ बॉय गैस, यहाँ पर वह यह एक लड़का या कोई लड़का जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके साथ आप ए का यूज़ करेंगे। लेकिन गैस आप इस लड़के के बारे में अभी याद किए हैं दिस इज अ बॉय, लेकिन इसी का बात अब आप सेकेंड बार करें, मतलब सेकेंड सेंटेंस बनाए इसी के बारे में, तो वहाँ पर आपको द बॉय लिखना होगा गैस। तो हम वो द के केस में पढ़ेंगे गैस उसको। गैस तो अब हम देखते हैं एन के यूज को गैस। यहाँ पर स्वर ध्वनि करना चाहिए गैस। एग्जाम्पल देखते हैं गैस, एन एलिफेंट गैस, यहाँ पर ए यूज हो रहा है। एन अम्ब्रेला गैस, यहाँ पर आपका अ हो रहा है गैस। अम्ब्रेला मीन्स होता है गैस छतरी, आप तो जानते ही होंगे। एलिफेंट मतलब कि हाथी होता है गैस। एंड आवर गैस, आवर मीन्स क्या होता है गैस, घंटा। घंटा तो गैस टाइम के लिए घंटा, उसके सामने क्या है गैस, यहाँ सामने बोली एच है गैस। एच क्या है गैस, आपका एक व्यंजन है, लेकिन उच्चारण कैसे हो गया है गैस इसका, ऑब्वियसली गैस उच्चारण इसका स्वर ध्वनि है गैस, आवर, आवर होता है गैस। नेक्स्ट है गैस एन ऑनेस्ट गैस, यहाँ भी एच तो सामने में है लेकिन उच्चारण होगा ऑनेस्ट। सर ध्वनि कैसे आपको एन लगाना है। तो कैसे आपको एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसी में ध्यान देना गैस। ये जो MLA है ना गैस, इतना पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पूछिए मत गैस। NMLA गैस, इसका उच्चारण देखिए एम, शुरू में क्या आ रहा है गैस, ए म। तो गैस यहाँ पास ए आ रहा है, शुरू में स्वर आ रहा है तो एम का यूज करेंगे। NA गैस, इसके भी शुरू में ए आ रहा है। एन इंजीनियर गैस, ई आ रहा है सामने तो एन लगाना। ओके गैस, तो गैस अब हम द का यूज देखते हैं गैस। द में द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, ग्रंथ हो, पुराने समय, बहुत सारे यूज है द का। और बहुत सारे जगह आपको जहाँ कहाँ द का यूज नहीं करना वो पहले बताता हूँ मैं आपको। गैस आपको द का यूज नहीं करना है किसी कंट्री के नेम के सामने, जैसे द इंडिया आप यूज नहीं कर सकते। वैसे गैस द अमेरिका ऐसा आप यूज नहीं कर सकते। गैस आप किसी लैंग्वेज के सामने द का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसा करके आप इंग्लिश लैंग्वेज के सामने भी तक यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही गाइस आप अपने विलेज के सामने द नर्ता, द रैपपुर ऐसा यूज़ नहीं कर सकते गाइस। आपके विलेज, आपके सिटी के सामने आप द का यूज़ नहीं कर सकते गाइस। तो गाइस अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। गाइस पुराने समय में इसका यूज पुराने समय के लिए कैसे होता है गाइस, जैसे गाइस दिस फैशन स्टार्टेड इन द 1950 ऑफ सेंचुरी। गाइस आपको ऐसा दिया जाए जब भी 1950 ऑफ सेंचुरी पुराना समय दिया जाए गाइस, तो उसके साथ आप द का यूज करेंगे गाइस। गाइस कुछ इस तरीके से गाइस, हिमालय के सामने गाइस को विशेष स्थान पड़े ना गाइस, हिमालय क्या है गाइस, विशेष स्थान है, उसके साथ आपको द का यूज करना है गाइस। द गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है गाइस, उसके सामने भी आपको द का यूज करना है गाइस। जो 7 वंडर होते हैं ना उसमें से एक है द ताज, उसके सामने भी आपको द लगाना होता है 7 वंडर के सामने। तो एक तो है गाइस ताज, ताज के सामने भी आपको द ही लगाना है। नेक्स्ट है गाइस द सहारा गाइस, सहारा का नाम तो सुने ही होंगे आपने गाइस। सहारा जो है ना रेगिस्तान है गाइस, सहारा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान गाइस, तो उसके सामने भी आपको द लगाना है गाइस। नेक्स्ट है गाइस द ग्रेट गाइस, ये जो ग्रेट है ना उसके सामने भी आपको द लगाना होता है। इसका बहुत सारे यूज है गाइस, द का ग्रेट का बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस द लॉन्गेस्ट गाइस, आप डिग्री तो पढ़े होंगे, डिग्री में गाइस सुपरलेटिव डिग्री होता है गाइस लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट ऐसा होता है गाइस। डिग्री, डिग्री के भी 3 फॉर्म होते हैं गाइस, लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री होता है थर्ड फॉर्म उसका लॉन्गेस्ट। गाइस इसके सामने आपको लॉन्गेस्ट दिखे, शॉर्टेस्ट दिखे, ऐसा वर्ड दिखे ना गाइस, तो उसके सामने भी आपको द लगाना है। नेक्स्ट आता है गाइस समूह गाइस, किसी समूह को यदि बोधित करे वो वर्ड तो उसके सामने भी द लगाना है। जैसे गाइस हिंदू, हिंदू गाइस हिंदू, हिंदुओं के समूह को व्यक्त कर रहा है गाइस, इसीलिए आप इसके सामने द यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस जिसके बारे में पहले से हम जानते हैं गाइस, हमने यहाँ बस बात किया था दिस इज अ बॉय, पहले तो हम इसके बारे में नहीं जानते थे तो हमने ए लगाया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में इसके बारे में बात करेंगे तो आपको द लगाना होगा गाइस। तो ये भाई पॉइंट आप याद रखेंगे।
यस्टरडे आई बॉट अ साइकिल। गैस यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यस्टरडे आई बॉट अ साइकिल। गैस मैंने यस्टरडे एक साइकिल लिया था, खरीदा था। द साइकिल इज अमेजिंग। गैस देखिए पहले बार में तो यहाँ पर आप अ लगाए हैं, अ साइकिल। सेकेंड बार में गैस सेकेंड सेंटेंस जब बनाए हैं तो लिखे गैस यहाँ पर द साइकिल, द साइकिल इज अमेजिंग। नेक्स्ट गैस द सन, द स्टार्स, द मून। मतलब कि गैस आपको प्लेनेट के सामने भी आपको क्या लगाना है गैस, द लगाना है। जैसे द सन, द स्टार्स, द मून, द अर्थ, ऐसे लगा सकते हैं गैस। गैस आपको डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए भी ऐसे लगाना होता है गैस, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ऐसे करके। नेक्स्ट गैस आपको मौसम के सामने भी द लगाना है, द समर, द विंटर, द रेनी, ऐसे करके गैस। नेक्स्ट गैस द महात्मा गांधी। गैस हमने द महात्मा गांधी से लगाया क्योंकि देशभक्तों के सामने भी द का यूज़ किया जाता है गैस। द सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके हम द का यूज़ कर सकते हैं गैस, द भगत सिंह। ओके गैस, तो इस तरीके से हमारा ए एन द का यूज़ भी होता है, खत्म गैस। तो अब देखते हैं गैस क्वेश्चन टैग को। गैस क्वेश्चन टैग बड़ा ही ईजी है, ऐसे आपको यहाँ बस 4 टाइप के रूल याद करने गैस, देन आपका क्वेश्चन टैग बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा गैस। गैस क्वेश्चन टैग क्या होता है, किसी बात के बारे में गारंटी करवाने के लिए वाक्य के साथ छोटा सा क्वेश्चन जोड़ा जाता है गैस। जैसे कि आप कहेंगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, ऐसे करके आप क्वेश्चन जोड़ क्या बोलोगे गैस। एक सेंटेंस तो ये है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और उसके साथ आपको यूज़ करना है ना, ऐसा करके क्वेश्चन जोड़ना है गैस आपको। कैसा क्वेश्चन जोड़ेंगे गैस आप, निगेटिव। गैस पहला आपका वाक्य कैसा था, पॉजिटिव था, मैं बहुत सुंदर हूँ, एक पॉजिटिव वाक्य है गैस, सकारात्मक सेंटेंस गैस। उसके सामने आप उसके बाद आपको निगेटिव क्वेश्चन, प्रश्नवाचक नेगेटिव सेंटेंस जोड़ना है गैस, एक छोटा सा, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, ऐसे करके किसी को बोलना है तो ऐसे बोलेंगे गैस। तो होता है गैस क्वेश्चन टैग। आपको एक गारंटी करवाना है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो उसके लिए उससे एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से पूछोगे गैस, ऐसे। तो गैस अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। गैस डू का यूज़ करेंगे आप प्लूरल आई और यू के साथ। गैस ये तो हम पढ़ चुके हैं बार बार कि आप डू के साथ प्लूरल आई और यू का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ओके गैस, नेक्स्ट है डज का। गैस आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट आई और यू। आई और यू भले ही सिंगुलर है गैस, लेकिन इसके साथ आपको डू का यूज़ करना है, या तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसका यूज़ है गैस यहाँ पास। नेक्स्ट है गैस डिड। डिड का यूज़ करते हैं गैस आप पास्ट टेंस के लिए गैस। ओके गैस, तो देखते हैं इसके 4 रूल को। गैस इसका फर्स्ट रूल है सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य। गैस सकारात्मक वाक्य गैस हम देख चुके हैं, सकारात्मक वाक्य क्या होता है गैस, जहाँ कोई नॉट ना हो, न तो कोई क्वेश्चन मार्क्स ना हो गैस। ओके गैस, एग्जांपल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब। गैस इसके 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और दूसरा पढ़ेंगे जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो गैस पहले देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब जहाँ नहीं है वहाँ। आई लाइक यू, कैसे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ऑब्वियसली गैस नहीं दिख रहा है, तो गैस इसका क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, आई लाइक यू। गैस आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना बड़ा ईजी है। आपको जो सेंटेंस दिया उसको आपको एज इट इज लिख देना है, फिर आपको कॉमा लगा देना है गैस। उसके बाद गैस यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई के साथ आप किसका यूज़ करना है गैस, आपको डू का। गैस यहाँ पर चूंकि सकारात्मक सेंटेंस है गैस, कैसे गैस सकारात्मक जहाँ कोई नॉट नहीं लगाए, तो आपको जब छोटा सा क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ पर आपको नॉट का यूज़ करना होगा गैस। और नॉट का यूज़ कुछ शॉर्ट फॉर्म के यूज में रूप में करना होगा गैस, कुछ ऐसे। डू नॉट को गैस आपको डोंट ऐसा करके लिखना है गैस, आपको नॉट को ओ हटा देना है और यहाँ पर एक ऊपर में कॉमा लगा देना है एन और टी के बीच में, ऐसे। तो ऐसा यूज़ किया जाता है इसका गैस। एंड गाइस आपको डू नॉट ऐसा लिखना है, फिर आपको जो सब्जेक्ट रहेगा सामने में उसको लगा देना और क्वेश्चन मार्क से लगा देना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही लुक यू। गैस यहाँ पर ही लुक यू को आप एज इट इज लिख दो यहाँ पर, देन गैस यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे। एंड गैस ही क्या है गैस, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है गैस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं गैस, डज का। और चूंकि गैस सकारात्मक वाक्य आपको लगाना है नॉट। नॉट को कैसे लगाते हैं गैस, कुछ ऐसे लगाते हैं, आपको ऐसा ही लगाना है, अलग से नॉट ऐसा नहीं लिखना है। डजंट ऐसे पढ़ते हैं गैस, और इसको डजंट ही को लिख दीजिएगा ऐसा, और क्वेश्चन मार्क्स से लगाना बहुत जरूरी है गैस। आप क्वेश्चन मार्क्स से नहीं लगाओगे तो आपका पूरा बात इतना सारा मेहनत आपको पानी फिर जाएगा गैस। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, राम टीच। गैस राम टीच को ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, डजंट ही। गैस यहाँ पर क्या, मैंने ही लगा दिया यहाँ पर। गैस यहाँ पर क्या है, आपको राम है, राम आपके लिए क्या है यहाँ गैस, वह होगा गैस, ऑब्वियसली वह। राम क्या है गैस आपके लिए, वह है, तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे गैस, यहाँ ही। गैस यहाँ पर प्रोनाउन लगाया जाता है जब भी आप छोटा सा क्वेश्चन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर नाम बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। यदि राम सीता जो भी होगा इस, तो सीता है तो आपको सी लगाना है, राम है तो ही लगाना है, ऐसा लगाना होता है गैस, और फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ओके गैस, एक और एग्जांपल देखते हैं।
जहाँ हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ कैसे यूज़ करते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, कैसे यहाँ पर इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, कैसे आपका इज़ दिख रहा होगा, कैसे इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ प्रेजेंट है गाइस। तो कैसे आपको पहले तो क्या करना है, इतना को ऐसे एस डी टी लिखोगे, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। कैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। वहाँ तो डू डज का यूज़ करते थे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो आपको डू डज डिड का यूज़ करना ही नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है। इज़ लिखने गाइस उसके साथ नॉट लगा दें। नॉट कैसे लगाना होता है गाइस, कुछ ऐसे, एंड ऊपर में आपको कॉमा लगाना है, टी लिखना गाइस, ऐसे लगाते हैं गाइस। इजंट ही, गाइस ही को यहाँ पर ला देंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य में क्वेश्चन टैग समझ आ गया होगा। तो गाइस अब नकारात्मक वाक्य को कहते हैं नेगेटिव वाक्य को। गाइस नेगेटिव वाक्य में भी दो केस होते हैं, लेकिन यहाँ उससे डिफरेंट होता है गाइस केस। पहला गाइस हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा में भी गाइस हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन गाइस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डू डस और डिड के रूप में हो सकता है। डू डस और डिड के रूप में हो सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो। और गाइस यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जो हम टेंस में पढ़ेंगे गाइस, इज एम आर हैज हैव वो सभी आ जाएगा गाइस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं डू डस और डिड का यूज, डिड वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज। आई डोंट लाई, गाइस देखिए आपका क्या था, नकारात्मक नेगेटिव पढ़े, मतलब क्या नॉट होना जरूरी है गाइस। आई डू नॉट लाई, गाइस आपको डू के साथ नॉट लगा हुआ दिख रहा है। वैसे आपका नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए आपका ये वाला केस नहीं बन सकता कि आपका बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। गाइस ये पॉइंट आप रिमेंबर कर लेना कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता गाइस। और आपको नेगेटिव सेंटेंस से ही आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो गाइस ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट लगा दें वहाँ पर। ओके गाइस, तो देखते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब है, आपको डू डज और डिड का यूज़ यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के लिए। गैस आपको इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है गैस, सबसे पहले आपको इसको एजिटिव लिख देना है, कॉमा लगाना है गैस। यहाँ पर गैस पहले से ही नेगेटिव है सेंटेंस, तो यहाँ नॉट को नहीं लगाना है आपको। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब लेना है, डू एंड आई को लगा दो गाइस, डू आई क्वेश्चन टैग, बहुत ईजी गाइस है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिडंट लाइक यू, आई डिडंट लाइक यू आपको एजिटिव लिखना है गाइस। देन गाइस आपको डिड आई लगाना है गाइस, नॉट नहीं लगाना है गाइस क्योंकि तो पहले से ही नेगेटिव है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के रूप में हो सकता है। दे आर नॉट मेकिंग नॉइज, गाइस आपको आर दिख रहा है, यही है गाइस आपका यहाँ तक पर हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, एजिटिव से यहाँ तक आपको लिख देना पहले, फिर कॉमा लगाना है गाइस, और क्या करना है गाइस, हेल्पिंग वर्ब को लिखो यहाँ पर। गाइस यहाँ पर नॉट पहले से ही प्रेजेंट है, कैसे गाइस नॉट पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब आपको नॉट नहीं लगाना है, बस इसको आर लगाओ और दे लगाओ, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क्स लगाओ गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं गाइस, ये वाला राम डू नॉट हेल्प हर, कैसे इसका एग्जांपल है गाइस, जहाँ हेल्प वर्ब डू और डिस्क्रिप्शन है, इसका हम एक ही एग्जांपल है, यहाँ पर इज एम आर जो भी हो सकता था गाइस, हैव हैज, तो वहाँ बस ऐसे यूज़ करते हैं गाइस हम। नॉट लगा हुआ है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, दैट्स ऑल। यदि नॉट नहीं लगा है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देना। ओके गाइस, तो देखते हैं राम डोंट हेल्प हर, राम डोंट हेल्प हर। गाइस आपको राम डोंट हेल्प हर इसका एग्जांपल है गाइस, जहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड है गाइस। तो गाइस यहाँ पर नॉट पहले से आपको एज इट इज को उतार देना है, यहाँ पर डू राम डोंट हेल्प हर, देन गाइस आपको डू ही लगा देना है गाइस। ही किस लिए लगाएंगे गाइस, यहाँ पर राम के लिए, गाइस राम है आपको, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है गाइस, इसका राम का प्रोनाउन होता है गाइस ही। यदि गाइस यहाँ पर सीता होता तो आपको सी लगाना होता, तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग भी हो जाता है समाप्त। देन गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, तो पढ़ते हैं गाइस इम्फेटिक सेंटेंस को। गाइस इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है गाइस, अपने कही गई बातों को जोर देने के लिए यूज करते हैं गाइस, आज्ञावाचक होता है गाइस इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब। गाइस जैसे कि आपके टीचर आपको कोई ऑर्डर दे सकते हैं गैस कि वहाँ जाओ, गैस आपको स्कूल में यदि आप होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो आपको मुर्गा तो जरूर बनाया जाता होगा गैस, तो गैस वहाँ पर आज्ञा दिया जाता है, आपको उस आज्ञा का पालन करना ही होता है गैस। तो वहाँ पर गैस हम इम्फेटिक सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वहाँ डू डज डिड लगाकर सेंटेंस को इम्फेटिक बनाते हैं। गाइस हमने अभी टेंस को देखा, टेंस में क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, और दूसरा था गाइस सिंपल पास्ट टेंस, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। गाइस आपका सिंपल फ्यूचर में तो था हेल्पिंग वर्ब विल यस दैट, बस आपके सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस में नहीं होता। तो गाइस इन्हीं दोनों टाइप्स के सेंटेंस में डू डज और डिड लगा करके हम सेंटेंस को इम्फेटिक बनाते हैं गाइस। तो गाइस देखते हैं हम कैसे इम्फेटिक बना सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम डू का यूज़ देखेंगे, फिर डज का, फिर डिड का।
ओके गाइस, डू का यूज़ करते हैं गाइस आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एक्सेप्ट गाइस आई और यू। गाइस आई और यू सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हम डू के यूज़ करते हैं गाइस। और नेक्स्ट है गाइस डज। डज का यूज़ करते हैं गाइस आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई और यू का यूज़ तो डू के साथ होता है गाइस। और बाकी जो ही, सी, राम वो बचे हैं गाइस, वो वगैरह, तो उसके साथ आप डज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गाइस डिड। डिज का यूज़ करते हैं गाइस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ करते हैं। बस गाइस इन तीनों में क्या अंतर है गाइस, डू और डज में तो अंतर है कि डू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल एंड आई और यू के साथ, और डज का ओनली सिंगुलर के साथ करते हैं। तो गैस इन तीनों में क्या अंतर है देखते हैं। गैस इन दोनों के बीच तो आपको डिफरेंट पता चल गए, अब हम तीनों के बीच देखने वाले हैं। गैस डू और डज का यूज़ हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि डिड का यूज़ करते हैं गैस हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। गैस ये पॉइंट आप रिमेंबर कर लेना गैस, कि इन लोगों का यूज़ तो हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं गैस, और इसका हम सिंपल पास्ट में करते हैं गैस, डिड का यूज़। ओके गैस एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आएगा अच्छे से। आई गो। गैस यहाँ पास आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं गो। नेक्स्ट है गैस, इसको हम कैसे इम्फेटिक बना सकते हैं गैस, इम्फेटिक सेंटेंस, आई डू गो। गैस आई के साथ आपको क्या लगाना होता है, डू लगाना होता है, आई डू गो। यस गैस ये बन गई इम्फेटिक सेंटेंस। नेक्स्ट है गैस दे प्ले। गैस दे प्लूरल है, उसके साथ आपको क्या लगाना होगा, ऑब्वियसली डू लगाना होगा गैस, दे डू प्ले। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गैस, इसका स्ट्रक्चर देखें यदि, तो सब्जेक्ट है पहले, ये रहा गैस आपका डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गैस डस को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं गैस डस का। ही कम्स। गैस क्या होता है, डस ही कम्स है गैस, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है गैस उसका एस फॉर्म होता है गैस, एस या ई एस फॉर्म। तो गैस हम जब इसको इम्फेटिक बनाएंगे तो इसका एस या ई एस जो लगा हुआ है वो हट जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा गैस। ही डज कम। गैस देखिए यहाँ पास एस था, और जब इसको हम इम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट किए तो यहाँ पर एस हट गया गैस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया। तो गैस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक और एग्जांपल देख लेते हैं गैस। राम प्ले। गैस राम डज प्ले। गैस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए तो होता है गैस सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गैस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा होता, ये पॉइंट आप रिमेंबर कर लेंगे। तो गैस इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका क्या होता था गैस, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गैस सेम तो है गैस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बस आपको यहाँ डू का यूज़ करना है, यहाँ डज का। वैसे ही गैस डिड का यूज़ देखते हैं गैस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं गैस, दे प्लेड। गैस यहाँ पर दे प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो है गैस, प्लेड। नेक्स्ट है गैस, इसको इम्फेटिक बनाना है हमको, तो दे। गैस यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा गैस, दे डिड प्ले। हम जैसे ही डिड का यूज़ किए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है गैस आपको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गैस, ही वेंट। गैस वेंट जो है ना वो गो का सेकंड फॉर्म है गैस। तो गैस इसका इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो ही डिड गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गैस मतलब कि इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गैस तीनों का सेम ही है, बस आपको डू की जगह डज लिखना है, डिड लिखना है, बस वैसे ही सेम टू सेम है। बस आपको इसमें पास्ट टाइम डिड का यूज़ करना है, और यदि प्रेजेंट है तो डू या डज का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे गाइस आप प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ, और डज का गाइस आप सिंगुलर के साथ करेंगे। तो इस तरीके से गाइस हमारा इम्फेटिक सेंटेंस भी हो जाता है खत्म। नेक्स्ट गाइस पढ़ते हैं हम डिटर्मिनर्स। गैस डिटर्मिनर्स से क्या होता है गैस, कुल संख्या या मात्रा बताने के लिए यूज़ करते हैं गैस, डिटरमाइन करने के लिए गैस, कुल संख्या या मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए गैस हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गैस तो अच्छे से समझ आएगा। गैस पहला है सम का यूज़ करते हैं गैस हम कुल संख्या या मात्रा बताने के लिए। वैसे ही गैस हम एनी का यूज़ भी करते हैं कुल संख्या या मात्रा बताने के लिए। तो प्रश्न उठता है कि मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, दोनों का मीनिंग एक होता है, तो गैस दोनों में डिफरेंट भी है गैस, तो दोनों का अंतर देखते हैं गैस। जब सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव वाक्य ना गैस, अफर्मेटिव वाक्य आपको पता होगा, सकारात्मक वाक्य जैसे हमने अभी टेंस पढ़ा, तो टेंस में जितना भी वाक्य पढ़े हैं हम सभी के सभी अफर्मेटिव वाक्य था गैस, सकारात्मक, जिसमें कोई नॉट ना लगे, नहीं कोई क्वेश्चन मार्क है गैस, वो होता है अफर्मेटिव मार्क्स गैस, सकारात्मक वाक्य। ओके गैस, और यदि एनी का यूज़ देखें गैस तो एनी का यूज़ होता है गैस नेगेटिव सेंटेंस के साथ गैस, जिसमें नॉट लगा हो उसके साथ होता है गैस एनी का यूज़। गैस एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आएगा। आई हैव सम पेन्स। गैस यहाँ पर क्या है, आई हैव सम पेन्स। गैस यहाँ कहीं नॉट नहीं लगा है तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये सकारात्मक सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हम सम का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट गैस आई हैवंट। गैस यहाँ पर हैव नॉट होता है हैवंट, उसको एक साथ मिला करके हैवेंट ऐसा इस फॉर्म में लिखा जाता है। आई हैवेंट एनी पेन्स, इसीलिए गैस नॉट लगाए मतलब एनी लगाने। गैस इसका सेकेंड यूज होता है सम का प्रश्नवाचक मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ क्वेश्चन मार्क्स आएंगे गैस।
तो गाइस देखते हैं यहाँ पर जहाँ रिक्वेस्ट किया जाता है, यदि गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ रिक्वेस्ट किया जाए, और जैसे कि प्लीज़ ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाए प्लीज़ का, तो आप लगा देना वहाँ पर सम। और यदि प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट ना किया जाए और क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है गाइस, तो आपको वापस एनी लगा देना। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज़। गाइस यहाँ पर प्लीज़ आ गया, प्लीज़ आ गया मतलब कि आप किसका यूज़ करेंगे गाइस, ऑब्वियसली गाइस सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, विल यू लेंड मी एनी मनी। गाइस यहाँ भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, आप एनी का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल एंड नॉन काउंट अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं गाइस। गाइस काउंटेबल नाउन मीन्स होता है गाइस जिस नाउन को आप गिन सकते हैं। गाइस पेन क्या है, नाउन है गाइस, क्या आप पेन को गिन सकते हैं? यस गाइस, आप गिन सकते हैं कितना पेन है उसको। लेकिन गाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है गाइस वाटर। क्या वाटर को आप गिन सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा करके नहीं गिन सकते ना गाइस, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है गाइस, ओके गाइस, तो काउंटेबल नाउन को पहले देखते हैं गाइस। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों में अंतर देखते हुए देखेंगे हम। पहला होता है गाइस मैनी, मैनी मीन्स होता है गाइस बहुत, और मच मीन्स भी होता है गाइस बहुत। जैसे हमने वहाँ पर देखा था सम और एनी को, दोनों का मतलब तो एक ही होता था, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है गाइस। मैनी मतलब होता है गाइस बहुत, और मच मतलब भी होता है गाइस बहुत। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस तो समझ आएगा। आई हैव मैनी बुक्स। गाइस क्या आप बुक्स को गिन सकते हैं? ऑब्वियसली गाइस, तो इसीलिए आप यहाँ पर मैनी का यूज़ करेंगे। सी हैज़ सम मिल्क। गैस आप मिल्क को गिन सकते क्या? एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क नहीं गिन सकते ना, इसीलिए वहाँ पर आपको मच का यूज़ करना है। नेक्स्ट गैस, आई हैव मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क। गैस क्या आप मिल्क को लीटर में गिन सकते हैं? ऑब्वियसली गैस एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर ऐसे करके गिन सकते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर मैनी का यूज़ कीजिए। जैसे आप यहाँ से लीटर हटा देंगे, आपको यहाँ मच का यूज़ करना पड़ेगा गैस। आई हैव मच वाटर का। गैस क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? एक वाटर, दो वाटर ऐसे करके नहीं गिन सकते ना गैस, तो वाटर के साथ भी आपको मच का यूज़ करना है। ओके गाइस, अगला है अपने पास डिटर्मिनर्स, फ्यू और अ फ्यू। गाइस दोनों का यूज एकदम सेम होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसे ही दिया जाता है गाइस। वैसे ही गाइस लिटिल और लिटिल, इन दोनों का यूज भी सेम होता है गाइस, तो इन लोगों का यूज देखते हैं गाइस। गाइस दोनों का मतलब होता है, इसका भी मतलब और इसका भी मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, बहुत कम है गाइस, जिसको हम यदि बात करें तो गिनना बहुत कठिन होता है गाइस। इसमें तो गिन सकते हैं गाइस हम काउंटेबल नाउन में, लेकिन अनकाउंटेबल में तो और नहीं गिन सकते गाइस। ओके गाइस, एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फ्यू नट्स। गाइस नट्स में तो होते हैं मूंगफली, मेरे पास थोड़ा सा मूंगफली है गाइस, बहुत कम, नहीं के बराबर, उसको गिन तो सकते हो ना, लेकिन आप यस। लेकिन गाइस यहाँ पर सर राम हैज़ लिटिल मिल्क। गैस बहुत कम मिल्क है, क्या आप उसको गिन पाएंगे? एक मिल्क, दो मिल्क ऐसा नहीं गिन कर सकते ना गाइस, वो अनकाउंटेबल नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपको मैनी, मच, फ्यू एंड लिटिल, लिटिल का यूज़ करें। तो गाइस यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर्स भी हो जाते हैं खत्म। आगे बढ़ते हैं गाइस, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। गैस प्रीपोजिशन में होता है गैस संबंध सूचक अवयव। गैस अवयव मीन्स क्या होता है गैस, आप जानते हैं गैस अवयव? गैस संस्कृत में आप पढ़े होंगे अवयव। गैस अवयव क्या होता है? अवयव बेसिकली ऐसा वर्ड होता है जिसका हम एक ही तरीके से यूज़ करते हैं गैस, मतलब कि उसका और कोई फॉर्म यूज़ नहीं करते गैस। अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम के रूप में ही यूज़ करेंगे इसका, और इसका कोई और फॉर्म नहीं बना सकते गैस, तो वो होता है गैस अवयव। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गैस प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। तो गाइस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस आपके पास प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स गैस होता है से। गैस फ्रॉम का अलग अलग यूजेस होता है गाइस, जैसे कि आप प्लेस के लिए कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर सकते हैं, सोर्स के लिए कर सकते हैं। प्लेस मीन्स होता है गाइस स्थान से, आप इसका यूज कर सकते हैं किसी स्थान से। आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर। गैस मैं रायपुर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर। गैस यहाँ पर कमिंग और एम है, मतलब कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, आ रहा हूँ। कैसा कहना गाइस, आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर। गाइस फ्रॉम का यूज करना है आपको किसी स्थान से, कहाँ से गाइस? रायपुर से। रायपुर क्या है गाइस? आपका प्लेस है, स्थान है, रायपुर से आ रहा हूँ, ऐसा यूज करना है गाइस। नेक्स्ट है गाइस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब गाइस आपको समय के लिए इसका यूज करना है। कैसे करना है गाइस देखते हैं। आई एम वर्क फ्रॉम टुमारो। गाइस मैं ना टुमारो से वर्क कर रहा हूँ, या आप यहाँ पर 10 o'clock जो भी लिखना है लिख सकते हैं गाइस। तो आपका टाइम जैसे 10 o'clock हो या टुमारो हो, तो उनके साथ आपको फ्रॉम का यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए गाइस। टुमारो से काम कर रहा हूँ, या सुबह 10 बजे से काम कर रहा हूँ, ऐसा करके गाइस। नेक्स्ट है गाइस इसका यूज होता है सोर्स के रूप में गाइस, किसी सोर्स से सुना, ये जो पॉइंट है वो। जैसे एग्जांपल देखते हैं गाइस, आई हियर। तो अब देखते हैं हम सिंस का यूज। सिंस का यूज करते हैं गाइस से के सेंस में। फ्रॉम का भी यूज करते थे गाइस हम से के सेंस में, लेकिन सिंस का यूज भी करते हैं से के सेंस में। लेकिन सिंस का यूज गाइस आप केवल और केवल निश्चित समय के लिए करेंगे गाइस, ओनली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे गाइस। सिंस 2 AM, सिंस 2 o'clock। गाइस इसका मतलब है कि आप जहाँ फ्रॉम का यूज किए
वही आप सिंस का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा गाइस, कोई गलत नहीं होगा। सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थडे, तो इन सभी के लिए गैस आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। हाँ गैस, लेकिन आप सिंस बर्थडे, यहाँ पर आप फ्रॉम बर्थडे ऐसा यूज़ नहीं कर सकते गैस, फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसा यूज़ नहीं कर सकते गैस। गैस एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूँ गैस, ऐसा है गैस। देखते हैं फॉर का यूज होता है गाइस, तीन टाइप से होता है गाइस। पहला होता है गाइस से का सेंस कब यूज होता है गाइस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए गाइस, अवधि बताने के लिए कि मैं 5 मिनट से एक काम किया या 10 मिनट से काम कर रहा हूँ, आधे घंटे से 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, ऐसा करके गाइस ड्यूरेशन बताया जाता है। तो गाइस इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेट यूर फॉर 5 मिनट्स, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ 5 मिनट से, ऐसा होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस के लिए गाइस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, पर्पस मीन्स गाइस वजह, कोई वजह के लिए आप के लिए का यूज़ करते हैं। जैसे गाइस ही कम हियर फॉर मनी, गाइस वो जो है ना मनी के लिए है, तो गाइस वहाँ पर आप फॉर का यूज़ के लिए के सेंस में करेंगे। ही कम हियर फॉर मनी, मनी के लिए आया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है गाइस एक्सचेंज के लिए, मैं आपके बदले, ऐसा यूज़ होता है गाइस यहाँ पर। जैसे गाइस ही बॉट अ पेन फॉर रुपीज़ 5 रुपीज़, फॉर 5 रुपीज़, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के बदले में गाइस 5 रुपये में क्या किया उसने, पेन खरीदा गाइस, 5 रुपये में पेन खरीदा गाइस। नेक्स्ट है गाइस ऑफ का यूज़ देखना है आपको, दो नाउन के बीच रिलेशन बताने के लिए गाइस आप ऑफ का यूज़ करते हैं, संबंध बताने के लिए गाइस रिलेशन यूज होता है गाइस, संबंध बताने के लिए। एग्जांपल देखते हैं गाइस, ही इज मेंबर ऑफ अवर फैमिली, गाइस आपका उस वह जो व्यक्ति है ना गाइस, उसके और अपने फैमिली के बीच यहाँ रिलेशन बता रहे हो गाइस कि ही इज मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो जो है हमारे फैमिली का मेंबर है गाइस। सी इज द सिस्टर ऑफ रीता, गाइस आप वह एंड रीता के बीच संबंध बता रहे हो गाइस सिस्टर के रूप में, ही इज द सिस्टर ऑफ रीता, रीता का सिस्टर है गाइस। तो अब देखते हैं विद का यूज, गैस विद का यूज कहाँ करते हैं गाइस, से के द्वारा के सेंस में यूज करते हैं, और दूसरा गाइस के साथ। तो गैस पहला यूज देखते हैं से के द्वारा के सेंस में, आई कट द एप्पल विथ नाइफ, गैस नाइफ में से होता है चाकू, चाकू के द्वारा एप्पल काट रहा हूँ मैं जो हूँ, गैस मैं ना चाकू के द्वारा एप्पल काट रहा हूँ, ऐसा करके कहते हैं गैस, या चाकू से एप्पल काट रहा हूँ, ऐसा करके इसका यूज करते हैं गैस। अ मैन इज राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, गैस जो मैन है ना वो ब्लू पेन से लिख रहा है गैस, या ब्लू पेन के द्वारा लिख रहा है, ऐसा करके यूज होता है। के साथ के सेंस में करते हैं गैस इसका यूज, आई एम ऑलवेज विथ राम, गैस इसका मतलब होता है कि मैं हमेशा राम के साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ राम, ऐसा करके गैस। यू लिव द ऑनेस्टी, यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुमको ऑनेस्टी के साथ गैस ईमानदारी के साथ जीना चाहिए गैस, लाइफ में होता है गैस जीना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट एट का यूज देखते हैं गाइस, एट का 5 टाइप के यूज होते हैं गाइस। एट में होता है गाइस पर या मे के सेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पर या मे के सेंस में कैसे यूज होता है गाइस देखते हैं। आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, गैस इसका मतलब है आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। नेक्स्ट है गैस आई आज स्लीप एट 10 नाउ, गैस तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करें, आई आज स्लीप एट 10 नाउ। नेक्स्ट है गाइस स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस के लिए आप यूज़ करेंगे, और यदि बड़ा प्लेसेस होगा इस बिग प्लेस, तो उसके लिए गाइस आपको यूज़ करना है इनका। इन भी एक तरह का प्रीपोजिशन होता है गाइस, लेकिन हम इनको नहीं पढ़ने वाले क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते। आई लिव एट रोहिणी, गैस रोहिणी एक छोटा है किसके कंपेरिजन में गैस, दिल्ली के कंपेरिजन में, क्योंकि दिल्ली के अंदर आता है रोहिणी, एक शहर है गैस, दिल्ली तो आपका स्टेट हो गया गैस, एंड रोहिणी आपका एक सिटी है गैस जो कि दिल्ली के अंदर आता है। तो गैस आप दिल्ली की तुलना में रोहिणी तो छोटा है, तो उसके साथ आप एट का यूज़ करेंगे, लेकिन रोहिणी की तुलना में दिल्ली बड़ा है, तो आप उसके साथ इन का यूज़ करना गैस। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, गैस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, गैस दिल्ली तो इंडिया के कंपेरिजन में छोटा है ना, तो यहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे, और दिल्ली के कंपेरिजन में इंडिया बड़ा है, तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से गैस इसका स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं एट का। नेक्स्ट गैस आपको नाइट और नून के साथ भी आई एट का यूज़ करना होता है गैस। आई वॉज होम एट नून, इस तरीके से गैस ही वी स्टडी एट नाइट, इस तरीके से गैस आपको नाइट और नून के साथ भी यूज़ करना होता है गैस एट का। ओके गैस अगला यूज देखते हैं इसका, वस्तु के मूल्य बताने के लिए, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 kg, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 kg। ओके गैस, तो इस तरीके से हम रेट बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं गैस कि यदि कोई फेस्टिवल या इवेंट्स हो रहा है
तो उस टाइम के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, आई विल कम होम एट होली या दिवाली, आई विल कम होम एट होली या दिवाली। कैसे हम यहाँ पर ना एट का यूज़ करते हैं किसी इवेंट्स के साथ या फेस्टिवल के साथ करते हैं। ही हैड कम एट बर्थडे, तो इस तरीके से गाइस हम एट का यूज़ करते हैं। सो गाइस अगले प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन। गैस बिटवीन में होता है गैस बीच में, दो के बीच में ऐसा होगा गैस, तो उसके लिए आप बिटवीन का यूज़ करेंगे कि आप दो के बीच में हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गैस, ही इज़ बिटवीन अयास एंड राम, ही इज़ बिटवीन अयास एंड राम, अयास और राम के बीच है गैस, दो के बीच में, तो उसके लिए गैस आप यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किए। नेक्स्ट पॉइंट गैस अमंग। अमंग का यूज़ कब करोगे गैस, बीच में के सेंस में, सेम टू सेम इसका भी करना है, लेकिन गैस अंतर क्या दोनों में, इसके लिए आप करोगे दो से अधिक के बीच में जिसका टोटल संख्या आपको दिया रहेगा। एग्जाम्पल देखते गैस, वी वॉज अमंग 50 पीपल, ऐसा करके गैस यहाँ पर 50 पीपल, 50 आपको संख्या दिया है, आप 50 लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पर आप अमंग का यूज़ करोगे, बिटवीन का नहीं करना गैस। आगे देखते हैं गैस आफ्टर। आफ्टर का यूज़ करते हैं गैस के बाद के सेंस में, आफ्टर मैरिज ही बिकम पुअर। गैस आप इस वर्ड को अच्छे से रिमेंबर कर लेना, आफ्टर मीन्स होता है गैस के बाद, आफ्टर मैरिज ही बिकम पुअर। नेक्स्ट है गैस बिफोर, इसको भी अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए गैस, बिफोर मतलब होता है गैस पहले, आफ्टर मीन्स होता है गैस के बाद, और बिफोर मीन्स होता है गैस पहले। थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए गैस। टिल और अनटिल का यूज़ गाइस आप तक के लिए यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ आप गाइस तक के स्टेज पे करते हो। आई विल वेट फॉर यू टिल अनटिल मंडे, ऐसा करके कर सकते हैं, आपको या तो टिल का यूज़ करना है या अनटिल का यूज़ करना है। आई विल वेट फॉर यू टिल या अनटिल मंडे, ऐसा करके। तो इस तरीके से गाइस हमारा प्रीपोजिशन भी होता है खत्म। इसको अब हम देखने वाले जोड़ने वाला अव्यय या गाइस इसी को समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। गाइस अव्यय क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका फॉर्म चेंज ना हो, जो जैसा है वैसा का वैसा ही यूज हो भाई, वही होता है गाइस अव्यय। सो गाइस एंड को पहले देखते हैं। एंड का मतलब होता है गाइस और। गाइस एंड जो है ना, दोनों समान दो सेंटेंस है उसको जोड़ने में का काम आता है। दो समान सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। राम इज स्टडिंग एंड श्याम इज स्टडिंग। गाइस इसको ऐसा नहीं जोड़ सकते कि राम इज स्टडिंग एंड श्याम इज स्टडिंग। गाइस इसमें इस स्टडिंग तो कॉमन है, तो इस स्टडिंग को हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, एंड गाइस हम क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम और इज स्टडिंग, दैट्स ऑल गाइस। ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं एज वेल एज। गाइस एज वेल एज मतलब होता है गाइस साथ साथ। यहाँ दो में से ना एक से ज़्यादा, एक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन गाइस गाइस एंड में तो दोनों के दोनों समान थे, लेकिन एज वेल एज में क्या किया जाता है गाइस, दो तो है लेकिन उन दोनों में से एक को ज़्यादा महत्व देने के। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। गाइस कोच जो है ना, देखिए क्या बोल रहा है, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। गाइस कोच और कोच के साथ साथ टीम भी रेडी हो गए। वैसे यहाँ किसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, कोच के साथ साथ टीम भी तैयार हो गए, रेडी हो गए, तो गाइस कोच को पहला आ रहा है, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं हम कि एज वेल एज के पहले, मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि द कोच, कोच को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं गाइस, किसके कंपेरिजन में, टीम के कंपेरिजन में। नेक्स्ट गाइस आई नीड माई पेरेंट एज वेल एज माई टीचर। गाइस यहाँ पर पेरेंट को ज़्यादा महत्व दिया गया है एज कम्पेयर टू टीचर। सो ओके गाइस अब नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं हम, एज सुन एज। गाइस एज सुन एज क्या होता है, एक इवेंट के पूरा होने के बाद दूसरा इवेंट पूरा हो तब इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, आई एम कॉल यू, आई एम कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। गाइस अराइव मीन्स होता है गाइस पहुंचना, मैं कॉल करूंगा कब गाइस, जब पहुंचूंगा तब, पहुंचते ही कॉल करूंगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। मतलब अभी एक इवेंट के पूरा होने के बाद दूसरा इवेंट पूरा हो, ऐसे कंडीशन में गाइस, मतलब कि पहले तो पहुंचेगा उसके बाद कॉल करेगा गाइस, तो इस तरीके से। नेक्स्ट गाइस एज फार एज का यूज़ देख लेते हैं, जहाँ तक इसका यूज सेंटेंस के स्टार्ट में होता है गाइस, इसका मीनिंग तो होता है गाइस जहाँ तक, एज फार एज मीन्स होता है गाइस जहाँ तक, और इसका यूज़ होता है गाइस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर। इसका मतलब होता है कि जब तक, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वो यहाँ पास नहीं है, दैट्स ऑल गाइस, ऐसे बोलना है। मतलब गाइस एज फार एज का यूज़ आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही करते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा सो एंड देयरफॉर। गाइस सो और देयरफॉर मींस होता है गाइस इसलिए। गाइस एग्जांपल देखते हैं, शी इज विश सो शी इज लाइक्ड बाय अदर। गाइस विश मींस होता है गाइस बुद्धिमान है, इसीलिए वो गाइस पसंद किए जाते हैं दूसरों से ज़्यादा।
ऐसे गाइस। तो सो एंड देयर फॉर का यूज इसलिए कि सेंस में करते हैं, इसीलिए वह पसंद की जाती है दूसरों से ज़्यादा। वह बुद्धिमान है इसलिए वह पसंद की जाती है दूसरों से ज़्यादा, ऐसा गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट कंजक्शन है सो दैट। गाइस सो दैट मीन्स होता है गाइस ताकि। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। गाइस यहाँ कैसे इसको यूज़ किए देखते हैं, वह हार्ड वर्क करता है ताकि ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छा मार्क्स पा सके गाइस। तो गाइस इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक और यूज़ देख लेते हैं गाइस, द लर्न टेंस। गाइस टेंस को लर्न करना चाहिए सो दैट ताकि ही मे स्पीक इंग्लिश, ताकि वह इंग्लिश बोल सके। उसको ना गाइस क्या करना चाहिए, टेंस को रिमेंबर करना चाहिए ताकि वो इंग्लिश बोल सके, ऐसा होता है गाइस। सो गाइस इफ़ का यूज़ देखते हैं गाइस। इफ़ मीन्स होता है अगर, यही या मानो कि के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, इफ़ यू मीट मी। गाइस इफ़ का यूज ज़्यादातर तो यदि होता है, जैसे कि इफ़ यू मीट मी, यदि तुम मुझे मिलोगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, ऐसा यूज होता है गाइस इसका। एंड यहाँ पर कॉमा लगता है गाइस सेकेंड सेंटेंस। गाइस एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा है, तो दोनों को सेंटेंस के द्वारा अलग किया गया है, कॉमा के द्वारा दोनों को अलग किया गया है गाइस। इफ़ नेसेसरी वी विल मीट हिम। गाइस यहाँ देखिए यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है। इफ़ नेसेसरी, यदि यह नेसेसरी है ना गाइस, वी विल कम मीट हिम, हम उनसे मिलने जाएंगे। ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं अनलेस का यूज़। गाइस अनलेस मीन्स होता है गाइस यदि, नहीं या बिना, जब तक के सेंस में करते हैं गाइस। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा बोल रहा है गाइस। मतलब ऐसा कर सकते हैं, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, बिना हार्ड वर्क के तुम फेल हो जाओगे, ऐसा यूज़ होता है गाइस इसका। तीनों सेंस में हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। यू विल बी साइड अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, यू विल बी साइड, तुम साइड कर दिए जाओगे या साइड हो जाओगे, अनलेस, जब तक कि तुम खाना स्टॉप नहीं करोगे गाइस, खाना बंद नहीं कर देते तब तक तुम साइड हो सकते हो, ऐसा करके बोले। ओके गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एस लॉन्ग एस। गाइस इसका मतलब होता है जब तक। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, सेम इफ जैसे इसका भी यूज होता है गाइस। आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव, आई विल रिमेंबर दिस डेज एज लॉन्ग एज आई लिव। गैस मैं जो है ना इस दिन को हमेशा याद रखूंगा जब तक कि मैं जीवित रहूंगा, ऐसा करके बोल रहा है गाइस। तो देखते हैं लिस्ट को, कहीं किसी चीज़ के डर दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं गाइस। किसी को अपना होटल खोने का डर हो, किसी को अपना मोबाइल खोने का डर है, तो वैसे कंडीशन में गाइस हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, शी डिडंट डेयर टू लीव द होटल लिस्ट शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। शी डिडंट डेयर, उसका हिम्मत नहीं है गाइस, डेयर मीन्स होता है गाइस हिम्मत। टू लीव द, लीव मीन्स होता है गाइस छोड़ने का, किसको गाइस, होटल को छोड़ने का, उसके बाद हिम्मत नहीं है। शी शुड बी रिकॉग्नाइज। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बट। गाइस बट का मतलब होता है लेकिन या सिवाय के सेंस में करते हैं। एग्जांपल देखते हैं गाइस, बट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज पुअर बट हैप्पी। गाइस इसका किस लिए कहते हैं हम, लेकिन या सिवाय के लिए। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन हैप्पी है गाइस, सिंपल सी बात है ना। ही इज पुअर बट हैप्पी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट गाइस, आई मेट एवरी वन, आई मेट एवरी वन बट यू। मैं प्रत्येक से मिला लेकिन तुमसे नहीं, बोल रहा है गाइस। मैं प्रत्येक से मिला सिवाय तुम्हारे, मैं प्रत्येक से मिला सिवाय तुम्हारे। आई मेट एवरी वन बट यू, ऐसा करके गाइस। ओके गाइस नेक्स्ट देखें, आइदर और। गाइस आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ऐसा होता है गाइस, या तो ये या तो ये, ऐसा। यू कैन आइदर कॉल मी, यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। तो मुझे कॉल कर सकते हो या तो ऑफिस में या तो होम में, ऐसा हो रहा है गाइस। या तो यहाँ या तो वहाँ, ऐसा। यू विल आइदर कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो एट ऑफिस और होम। और मिस होता है गाइस अथवा, अथवा होता है गाइस ऑफिस अथवा होम में, ऐसा करके। ओके गाइस नेदर नॉर का यूज करते हैं, नेदर और नॉर, न तो ये और न तो ये। गाइस इधर नॉर में क्या होता है, या तो ये या तो ये, लेकिन यहाँ होता है न तो ये और न तो ये, क्योंकि यहाँ नेदर लग जगह है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा गाइस। रवि इज नेदर गुड इज स्टडीज नॉर स्पोर्ट्स। क्या बोल रहे हैं गाइस,
रवि इज नेदर गुड इन स्टडी नॉर स्पोर्ट्स। गैस इसका मतलब हुआ कि रवि न तो स्टडी में अच्छा है और न ही स्पोर्ट में अच्छा है, न तो ये और न तो ये, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़। गैस नॉट ओनली का मतलब होता है नहीं कि पर, एंड बट आल्सो का मतलब होता है गैस लेकिन भी। गैस जैसे बट का मतलब होता है ना लेकिन, और नॉट का मतलब नहीं, वैसे इसके साथ ओनली का मतलब होता है केवल, ऑल्सो का मतलब होता है भी। गैस सी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट, वह नहीं केवल एक अच्छा स्टूडेंट है बल्कि बट आल्सो एक क्रिकेटर भी है। गाइस ऐसा बोल रहा है, ही इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट अ क्रिकेटर, वो केवल एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा क्रिकेटर भी है। गाइस ओके गाइस आगे देखते हैं। रवि इज नॉट ओनली ईट कैरट बट आल्सो कैबेज। गाइस इसका मतलब हुआ कि रवि केवल कैरेट ही नहीं खा रहा है बल्कि कैबेज को भी खा रहा है। गाइस कैबेज भी होता है गोभी, गोभी होता है गाइस कैबेज में। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। वाइल, वाइल का यूज देखते हैं गाइस। वाइल आई वाज इन स्कूल, वाइल आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई यूज्ड टू गोइंग स्विमिंग रेगुलरली, आई यूज्ड टू गोइंग स्विमिंग रेगुलरली, मैं रेगुलरली स्विमिंग का यूज़ करता था। गाइस ओके गाइस नेक्स्ट है टू, टू एंड टू। गैस इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है 10th में आता है गाइस, अच्छा क्वेश्चन आता है इसका, तो हम इसका आगे बड़े ही अच्छे से इसका एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। ओके गाइस टू एंड टू को देख लेते हैं। टू एंड टू का यूज होता है गाइस बहुत के सेंस में। गाइस एक पॉइंट याद रखिए आप यहाँ पास कि जब टू हो, टू टू हो लेकिन नॉट ना हो, इसका मतलब समझ आना कि वो नेगेटिव है। क्या बोला गाइस, टू तो हो, टू एंड टू तो हो लेकिन कोई नॉट ना हो, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका अर्थ नकारात्मक है। नॉट नहीं है गाइस, यहाँ नॉट नहीं है लेकिन इसका अर्थ होगा नकारात्मक। सेकेंड सेंटेंस गाइस, यहाँ पर आपका नॉट तो होगा, देखिए गाइस देखिए नॉट टू भी, मतलब लेकिन ये सकारात्मक वाक्य होगा गाइस, ये गाइस कुछ इस तरीके से। सो गाइस एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ टू गुड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस। गाइस ये जो अपॉर्चुनिटी था ना वो बहुत अच्छा था जिसे तुमने जो कि मिस हो गया। ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं। डोंट वरी अबाउट हिम, डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज टू एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि बहुत, गाइस टू मिस होता है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। नॉट टू बी एबल टू हैंड, नॉट टू बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन को गाइस हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस लास्ट देखने वाले हैं हम इनका यूज देखने वाले हैं। गाइस को हम देखते हैं नो सुनर एंड देन का यूज। गाइस इसका यूज कब करते हैं देखते हैं। एक इवेंट के पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया, एक इवेंट के पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया गाइस, तो उस टाइम हम करते हैं नो सुनर देन का यूज। गाइस एग्जांपल देखते हैं गाइस। गाइस इसका यूज सेम एज सुन एज जैसा ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस एज सुन एज का यूज कब होता था, साथ साथ के सेंस में होता था गाइस। एज सुन एज का यूज एक मतलब कि वहाँ क्या होता था गाइस, एक इवेंट और दूसरा इवेंट दोनों के दोनों है, और एक इवेंट पूरा होगा और दूसरा इवेंट पूरा होगा ऐसा। एज सुन एज अ टीचर कम्स, देन लगेगा इस कॉमा बॉयज स्टैंड अप। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एज सुन एज की जगह आपको नो सुनर देन का यूज़ करना होता है। गैस आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, एज सुन एज अ टीचर कम्स देन कॉमा लगाएगा बॉयज स्टैंड अप, तो आपको यूज़ कैसे करना है देखिए गैस। गैस आपको एज सुन एज की जगह सबसे पहले आपको नो सुनर लगा देना है, देन गैस आपको इसको ऐसा लिख देना है एज इट इज। ओके गैस यहाँ पर देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वो है कम्स, एस फॉर्म हुआ है गाइस यूज, मतलब इस एस को हमको हटाना है, और जब हम इस एस को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे गाइस डज, तो इसीलिए गाइस यहाँ पहले एस को हटा दो, फिर लिखो गाइस डज अ टीचर। यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है गाइस, एस हटाओगे तो आपको यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में गाइस कोई यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम आप एस हटाते हैं तो ऑब्वियसली आप बर्ड का डज का यूज़ करते हैं गाइस, तो उसी तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। नो सुनर डज, यहाँ से एस हटेगा गाइस, टीच कब, देखिए गाइस एस हट चुका है। उसके बाद गाइस आपको कॉमा हटाना है और इसके जगह आपको क्या लगाना है गाइस, देन लगाना है। इतना ईजी है गाइस इसका यूज, देन लगा देना है, बाकी एज इट इज रहेगा बॉय स्टैंड अप, सेम टू सेम। सो गाइस और एग्जांपल देखते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस,
एज सुन एज अ टीचर कैम boys stood up. As soon as a teacher came, boys stood up. गैस यहाँ पर देखिए, as soon as की जगह अपने को क्या लगाने का है, नो सुनर लगाना है गैस। एंड गैस अ टीचर कैम की जगह गैस कैम कम का सेकेंड फॉर्म है, हमको यहाँ पास कम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है गैस वर्ब का। यहाँ भी लिख लेते हैं गैस कि यहाँ पास हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं गैस। देन गाइस यहाँ पास भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो वहाँ बस कैम था, उसको कम में कन्वर्ट कर दिए गैस डिड। और गैस यहाँ पास क्या होता है, ये तो पास्ट टेंस का है आपका। गैस हम सेकंड फॉर्म को जब भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, हमको यहाँ पास डिड लगाना होता है। गैस ये जो है ना पास्ट सिंपल का है। गैस पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होता था। जब हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में कन्वर्ट करते थे तब हम डिड का यूज़ करते थे गैस, जैसे कि हमने इसको एम्फैटिक सेंटेंस में देखा था गैस। नो सूनर डिड अ टीचर कम देन बॉयज। गैस आपको कॉमा लगा हटा के देन लगाना है, कैम का कम कर देना है। और जब आप कैम का कम करेंगे आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, वो है डिड। नो सूनर डिड अ टीचर कम देन बॉयज स्टूड अप। ओके गैस एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज सुन एज ही सा, गैस साम जो है गैस वो सी का सेकेंड फॉर्म है, देखना का सेकेंड फॉर्म होता है गैस। एज सुन एज ही सा मी ही रन अवे, वो दूर तक दौड़ा, वह दूर तक दौड़ा गैस। जैसे ही वो मुझे देखा वो दूर तक दौड़ा गैस। तो गैस इसका देखते हैं। नो सुनर गैस यहाँ पास क्या है, सा है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फिर से आप इसको क्या करने गैस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो गैस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो गैस यहाँ पास आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा इससे पहले इन दोनों की, एज सुन एज, और उसके बाद आपको डिल लगाना होगा, देन आपको आगे लिखाना है गैस। नो सुनर डिड ही, गैस सॉ का होगा सी, मी गैस कॉमा हटा के लगा दो, देन ही रैन अवे। आई होप गैस आपको एज सुन एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। गैस अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके गैस तो आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। गैस अब ऑक्सिलरी वर्ब देखने वाले, इसी को गैस मॉडल वर्ब भी कहते हैं गैस, हम लिख लेते हैं यहीं पर, इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं गैस, मॉडल्स वर्ब। ओके गैस तो यहाँ सबसे पहले हमको वुड का यूज देखना है गैस। मैं ज़्यादातर उसको लेकर के आया हूँ जिसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैं वैसे टॉपिक लेकर के आया हूँ गैस। ओके गैस पहले पढ़ते हैं। ओके गैस तो अब हम देखते हैं वुड का यूज़। गैस कब करते हैं वुड का यूज़, अब ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस हो गैस, क्या बोल रहे हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट टेंस हो, एंड सेकेंड पार्ट में विल का यूज़ हो। विल के स्थान पे तो क्या करते हैं गैस, विल के स्थान पे हमको वुड लगाना होता है, उसका यूज़ करके ना करते हैं। एंड सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं गैस तो समझ आएगा। और गैस एक पॉइंट और याद रख लेना कि यदि एस और एस लगा हुआ है ना तो उसको हटा लेना होता है। वैसे तो एस और एस लगता ही नहीं है एस, और यदि लगा हो तो आप हटा लेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं गैस। ही सेड दैट ही विल हेल्प अस। गैस यहाँ तो पहले से ही हेल्प जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है यहाँ। गैस यहाँ पहला सेंटेंस तो ये है ही सेड दैट, एक हुआ गैस ही सेड, गैस दैट जो है ना वो कंजक्शन है, ही विल हेल्प अस। तो गैस इसको कैसे यहाँ पास वुड का यूज़ करेंगे। गैस पहला में क्या है गैस सैड। गैस आप वर्ब पढ़े थे से का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है गैस सैड सैड, से सैड सैड। गैस यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ही सैड दैट। तो गैस इसका मतलब यहाँ पास पहला सेंटेंस आपका कैसा है, पास्ट है गैस, ऑब्वियसली पास्ट है। आपको एज इट इज लिखना है इसको यहाँ तक दैट तक, ही भी मतलब कि पूरा एज इट इज लिखना है आपको, बस आपको विल की जगह वुड लिख देना है गैस, दैट्स ऑल। सेकेंड सेंटेंस में क्या है गैस, और साथ में गैस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज पहले से ही है गैस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर केस में आपको यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया ही रहेगा, और यदि एस या ई एस फॉर्म दे दिया तो आपको एस और एस को हटा देना है गैस। इस तरीके से गैस आप वुड का यूज़ कर सकते हैं विल के जगह पे। आपका क्वेश्चन आता है गैस कि आपको विल की जगह वुड का यूज़ करना होता है गैस। एक और एग्जांपल देखते हैं गैस। आई न्यू, गैस न्यू जो है क्या है गैस, नो का सेकंड फॉर्म है गैस, जानना, नो भी होता है जानना, उसका सेकंड फॉर्म होता है गैस न्यू। ही विल विन, मैं जानता हूँ वह जीतेगा। ओके गैस देखते हैं। ही न्यू आपका एज इट इज ही,
कुछ नहीं करना है गैस, विल की जगह आपको वुड लगा देना है बस, बाकी सब एज इट इज वैसा का वैसा है। गैस नेक्स्ट सेंटेंस है यूज्ड टू का। गैस यूज्ड टू नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब होता है गैस करता था। क्या होता है गैस, यूज्ड टू मतलब कि करता था, ऐसा करता था भूतकाल में। भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए इसे यूज करते हैं गैस। एग्जाम्पल देखते हैं गैस, और गैस इसके साथ भी वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। गैस इसका मतलब है, मैं आपको बहुत सारा अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाने वाला हूँ, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा गैस। देखेंगे गैस अभी आगे और देखने वाले हैं हम। इसका एग्जांपल देखते हैं गैस, ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर। क्या है गैस, ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर। यूज्ड टू गैस करता था, वह करता था क्या गैस, कम हियर बिफोर बाद में, यहाँ वह यहाँ बाद में आया करता था गैस। क्या करता था गैस, आया करता था कब गैस, बाद में, बिफोर। ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर मीन्स क्या होता है गैस, बाद में। वह आया करता था बाद में, कहाँ गैस, यहाँ यहाँ आया करता था बाद में। ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, गैस वो जो है ना स्मोक करता था गैस, धूम्रपान करता था, कैसे गैस, पहले करता था। और गैस आप देखिए वह हर बार आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, कम, स्मोक। गैस स्मोक का क्या होता है, स्मोक स्मोक स्मोकन, ऐसा होता है गैस यूज। ओके गैस नेक्स्ट देख लेते हैं, ही यूज्ड टू लिव इन पेरिस देन। गैस ये क्या है, ही यूज्ड टू लिव इन पेरिस देन। गैस यहाँ पास क्या है, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है ना गैस, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से इसका भी यूज करते हैं गैस। गैस तो हमारा अगला ऑक्सिलरी वर्ब है कैन। गैस कैन का आपने बहुत यूज देखा होगा। कैन मीन्स होता है गैस सकता है, मतलब यहाँ पर अपना कैपेसिटी बताया जा सकता है गैस कि मैं ये कर सकता हूँ ऐसे करके। ही कैन सॉल्व दिस पजल। गैस कैन का यूज ही सॉल्व, ही कैन सॉल्व दिस पजल, वो जो है ना गैस इस पजल को सॉल्व कर सकता है, इस पजल को सॉल्व कर सकता है ऐसा बोल रहा है गैस। उसका कैपेसिटी बताया जा रहा है गैस। कैसे इसका यूज़ कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं, इसका एग्जांपल ये है, ही कैन सॉल्व दिस पजल, ऐसा करके वह पजल को सॉल्व कर सकता है, ऐसा करके उसका कैपेसिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट गाइस इसका यूज़ परमिशन के लिए भी करते हैं, कैन आई सिट विथ यू, ऐसा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं गैस, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट विथ यू। गैस विथ का यूज़ कब होता था, साथ में के सेंस में, कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। एक और गैस, यू कैन नॉट कम, यू कैन नॉट कम। कैसे यहाँ पास भी परमिशन दिया जा रहा है, यू कैन नॉट कम, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम। अगला है गुड। कैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैन का यूज़ करते हैं गैस आप प्रेजेंट टेंस में, एंड गैस प्रेजेंट या फ्यूचर में करेंगे उसका, एंड गैस गुड का यूज़ करेंगे आप पास्ट टेंस में। गैस ये पॉइंट याद रखना, कैन का पास्ट फॉर्म होता है गुड, इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। जैसे कैसे यहाँ पास था, यहाँ मैं बताने के लिए भूल गया, विल की जगह हम यूज का यूज़ करते हैं गाइस, वुड का यूज़ करते हैं गाइस। विल जो है ना गाइस ये तो उसका फ्यूचर फॉर्म है, और वुड क्या है गाइस, उसका पास्ट फॉर्म है गाइस, पास्ट फॉर्म लिख लेते हैं गाइस यहीं पास कि ये जो है ना इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है गाइस। ओके तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं कैन एंड कुड का यूज़। गैस कुड का मतलब होता है सका या सकता था। देखिए गैस मैं बोला आपको कि पास्ट में होता है सका या सकता था, मतलब कि पास्ट की बात हो रहा है गैस, सका या सकता था ऐसा करके। और गैस यहाँ पर भी लेकिन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप पास्ट है मतलब कि वर्ब का आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करने लगा, नहीं नहीं। गैस मैं आपको यहाँ जितना भी मॉडल वर्ब कर पढ़ाया हूँ हर में सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, कहीं सेकेंड फॉर्म यूज़ करने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ, सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। गैस एग्जाम्पल देखते हैं, वेन आई वॉज एट स्कूल आई कुड सॉल्व सच प्रॉब्लम इन सेकेंड। क्या बोल रहा है गाइस, वेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, वॉज यूज है गाइस। पहला सेंटेंस कैसे गाइस इसका, वॉज, मतलब पहला सेंटेंस कैसे गाइस इसका भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है। आई कुड सॉल्व सच प्रॉब्लम इन सेकेंड, मैं क्या कर सकता था गाइस, कुछ प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को ना, ऐसे गाइस सच में होता है ऐसा, ऐसे प्रॉब्लम को मैं सेकेंड में सॉल्व कर सकता था। आई कुड सॉल्व सच प्रॉब्लम इन सेकेंड, सेकेंडों में मैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, ऐसा होता है गाइस। तो ये है गाइस कुड का यूज़। ओके गाइस मे का यूज़ देखते हैं। गाइस मे का यूज़ देखते हैं। मे मीन्स होता है गाइस
मे का यूज़ गाइस आप दो तरीके से करते हैं। पहला तो करते हैं गाइस परमिशन के लिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं गाइस। इसके साथ भी गाइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, मे आई कम इन। कैसे आप परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ऐसे करके बोलते हैं ना गाइस। जब आपको कहीं जाना आना होता है, कहीं से अंदर आना होता है क्लास के अंदर, तो आप ऐसा ही यूज़ करते हैं। तो गाइस यही है मे का यूज़, आप परमिशन लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गाइस पॉसिबिलिटी के लिए, गाइस संभावना बताने के लिए, ही मे कम हियर, ही मे कम हियर, वो यहाँ आ सकता है गाइस, वो यहाँ आ सकता है, मतलब संभावना बताया जा रहा है कि वह जो है ना यहाँ आ सकता है, जरूरी नहीं क्या है, आ सकता है, ऐसा करके संभावना बता रहे हैं। नेक्स्ट है गाइस शुड। शुड जो है ना गाइस, सेल जो पढ़े हैं आप, तो सेल का पास्ट फॉर्म होता है गाइस शुड। गैस इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब है गैस करना चाहिए लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं काम, आपको ऐसा करना चाहिए लेकिन वो काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल देखते हैं गैस, यू शुड आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। गैस आपको यहाँ पर शुड का यूज दिखिए, इसका मतलब है गैस कि वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यू शुड आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इस काम का, वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड आस्क मी। इस मस्ट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं। मस्ट का मतलब होता है गाइस करना ही चाहिए, कि बहुत जरूरी है काम, आपको करना ही चाहिए। लेकिन शुड का यूज कैसा होता था गाइस, करना चाहिए बट उतना जरूरी नहीं है काम, लेकिन मस्ट में पूरा जरूरी है गाइस, और आपको करना ही पड़ेगा, इतना जरूरी है। यू मस्ट रीड दिस बुक, तुमको इस बुक को पढ़ना ही चाहिए गाइस, इस बुक को पढ़ना ही चाहिए क्योंकि तुमको बहुत ज़रूरत है इस बुक का। यस गाइस, तो इस तरीके से हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होता है खत्म। गाइस आप हार मत मानिए, केवल 2 से 3 टॉपिक और बाकी है, फिर कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ओके गाइस देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसका आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। गैस इसका कुछ आपको रूल से याद रखने हैं और चुटकियों में आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं गैस। उसके बाद गैस नेगेटिव में होता है गैस नकारात्मक वाक्य, नॉट लगाना होता है गैस। यहाँ पर गैस आपको सेंटेंस देगा जिसमें नॉट नहीं लगा होगा, वहाँ आपको नॉट लगाना होगा, लेकिन कैसे लगाना है उसके कुछ रूल्स होते हैं गैस। बट इसके कुछ रूल्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। देखते हैं गैस पहला रूल्स, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। गैस ऐसा होता है ना कि सेंटेंस में जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे आपके पास प्रेजेंट टेंस आ गया, ये तो प्रेजेंट, ओके ये तो पास्ट टेंस आ गया गैस, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता गैस, तो उस वक्त आपको यूज़ करना है गैस डोंट, मतलब डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट का। गैस आपको जब भी ऐसा ही लगे कि कोई जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आपको इसी का यूज़ करना होता है गैस, डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट का। देखते हैं गैस गैस का भी यूज देखते हैं हम, डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट का। गैस डू नॉट का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ। गैस आप डू का यूज तो जानते ही हैं, तो वैसे ही तो है वैसे भी प्लूरल सब्जेक्ट है आई और यू के साथ डू का यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। स्ट्रक्चर होता है गैस इसका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस डज का देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गाइस, हाँ आई और यू सब सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ आपको डज नॉट का यूज नहीं करना है गैस, ये आपको रिमेंबर कर लेना है गैस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ इसका भी यूज करते हैं। वैसे यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट गैस, सेम है गैस सेंटेंस स्ट्रक्चर, बस आपको यहाँ डू नॉट यूज करना है, यहाँ डज नॉट। वैसे गैस यहाँ पर सबको डिड नॉट करना है, बाकी सेम होता है गैस। डिड नॉट का यूज करेंगे आप पास्ट सिंपल टेंस में गैस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब गैस आप सिंपल पास्ट सिंपल को कैसे पहचानते हैं गैस, ऑब्वियसली गैस वर्ब के सेकंड फॉर्म में रहेगा, तो आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने और डिड नॉट का यूज करना है, बस इतना सिंपल है गैस। एग्जांपल देखते हैं गैस, आई गो। गैस आई गो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम यहाँ डू का यूज़ करेंगे गैस, क्योंकि आई है, आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। आई डू नॉट गो। ओके गैस, ही गोस। गैस यहाँ पास ई एस लगा हुआ है, आपको क्या करना होता है, जब ई एस एस लगा होता है उसको हटा देना है, उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना गैस। जैसे गैस ही डज नॉट गिव। गैस ही क्या है गैस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, डज नॉट का गैस। ही डज नॉट गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा यूज करना गैस। यू वेंट। गैस यू वेंट में गैस ये जो वेंट है ना, वो गो का सेकेंड फॉर्म होता है। यू वेंट, तुम गए, तो उसके लिए गैस आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म होता है गैस, तो आपको क्या यूज़ करना होता है गैस, डिड नॉट, पास्ट टेंस है गैस, तो वेंट का आपको
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है ना गो। तो इस तरीके से गाइस ये तो हुआ पहला यूज। दूसरा रूल देखते हैं गाइस इसका। गाइस सेकंड केस ये हो सकता है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो लेकिन डू डस डिड के फॉर्म में हो। हाँ गाइस, ऐसा दे सकते हैं आपको कि वहाँ डू लगा हो, डज लगा हो, डिड लगा हो। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, आई डू माई ड्यूटी। गाइस आपको यूज़ कैसे करना है, यदि डू लगा हुआ है तो डू की जगह आपको लिखना है डू नॉट डू। यदि डस लगा हुआ है गाइस तो आपको लिखना है डस नॉट डू। डिड लगा हुआ है गाइस तो आपको लिखना है डिड नॉट डू। मतलब गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे कि सभी जगह नॉट डू लगना कॉमन है। नॉट डू एंड नॉट डू, चाहे यहाँ पर डज लगाओ, डिड लगाओ, डू लगाओ, आपको नॉट डू उसके साथ में लगाना ही है गाइस। गाइस देखते हैं एग्जांपल, आई डू माई ड्यूटी, मैं अपना काम करता हूँ गाइस, मैं अपना काम करता हूँ। तो गाइस आई डू नॉट डू माई ड्यूटी, डू की जगह क्या लगाना होता है गाइस, आपको डू नॉट डू लगाना होता है गाइस। डू नॉट डू, मैं अपना काम नहीं करता गाइस, मैं अपना काम नहीं करता, ऐसा करके बताना। अपना काम नहीं कैसे, हम ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी नहीं करता, ऐसा है। ही डज हिज वर्क, गाइस यहाँ पर डज यूज हुआ है, मतलब कि अभी आपको यहाँ करना है डज नॉट डू। सिंपल सी बात है गाइस, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ऐसा गाइस। गाइस डिड का भी यूज देख लेते हैं, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। गाइस आपको डिड के साथ कैसा होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है गाइस। सेकेंड फॉर्म कब रहता है गाइस, पास्ट सिंपल टेंस में गाइस। लेकिन आप जब डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसीलिए इस टेंस में वर्ब का जो है ना भाई गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा हुआ है। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिख लेना है। ही डिड नॉट, गाइस डिड होता है, क्या करना होता है आपको, डिड नॉट डू। गाइस आई होप आपको सेकेंड यूज भी इसका समझ आया हो। गाइस लास्ट यूज है इसका, थर्ड यूज, ये देखने वाले हैं गाइस हम बड़े अच्छे तरीके से। गाइस जब हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर, वाज वर या विल बी, तब इसका यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है गाइस और बहुत इजी हो जाता है गाइस। इसका यूज़ होता है गाइस कुछ नहीं गाइस, आपको ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बस ऐड कर देना होता है। यदि इज एम आर है, वाज वर है, तो इसके साथ आपको नॉट बस यूज़ कर देना और कुछ भी नहीं करना, विल बी एंड नॉट। गाइस ये वाला आपको ध्यान देना है, जब आपके पास हो विल बी तो आपको नॉट यूज़ करना है विल और बी के बीच में, विल नॉट बी। गाइस इसको आपको ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना गाइस, विल नॉट बी, अच्छे से रिमेंबर करना गाइस इसको। एग्जाम्पल देखते गाइस, राम इज माई फ्रेंड, गाइस आपका यूज हुआ है, यूज नॉट लगा देना है। राम इज नॉट माई फ्रेंड, बस आपको नॉट लगाना है, बन गए नेगेटिव यहाँ पर। ही वॉज माई ब्रदर, गाइस वॉज यूज हुआ है, नॉट लगाने सीधा आपको माई ब्रदर। राम विल बी रायपुर, गाइस आपको यहाँ ध्यान देना है कि विल बी है गाइस, आपको नॉट इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगाना है गाइस। यस गाइस, तो राम विल नॉट बी, देखिए गाइस, राम विल नॉट बी रायपुर। गाइस आगे इसका एक और यूज बाकी, उसको देखते हैं। इजी है गाइस इसका यूज भी। गाइस आपको यहाँ पास 5 रूल याद करने हैं, मतलब इजी सा, कि आपके पास हैज़ मिले। हैज़ क्या होता है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हम टेस्ट में बात कर चुके हैं कि हैज़ का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो गाइस इसका जब आपको सेंटेंस में हैज़ दिखे तो उसकी जगह आपको यूज़ करना है डज नॉट हैव। क्या करना है गाइस, डज नॉट हैव। गाइस आपको नेक्स्ट यदि दिखे हैव तो लिखना है गाइस, आपको हैव क्या होता है गाइस, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ गाइस हैव हटा देना है, आपको डू नॉट हैव ऐसा लिखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हैड है गाइस, हैड का यूज होता है गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो गाइस हैड लगा हुआ है तो हैड को हटा दो एंड यहाँ पर लगाना है आपको डिड नॉट हैव। नेक्स्ट गाइस आपको विल हैव लगा मिल सकता है, विल, तो गाइस आपको जैसे आप विल बी का यूज़ करते थे, विल बी का यूज़ कैसे करते थे गाइस, आप विल और बी के बीच में नॉट लगा देते थे, वैसे ही आपको विल हैव के बीच में नॉट लगा देना। मतलब आपको जब भी विल दिखे और उसके साथ और कोई दिखे तो उन दोनों के बीच आपको नॉट लगा देना। गाइस यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, वो है गाइस नॉट हैव। सभी जगह नॉट है कॉमन है गाइस, चाहे वो हैज़ है तो डज नॉट हैव है गाइस तो डू नॉट हैव, हैड है गाइस तो डिड नॉट हैव, सभी जगह आपको नॉट हैव लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ गाइस विल हैव है तो विल नॉट हैव ऐसा लगा हुआ है। तो इस तरीके से गाइस इसका यूज देखते हैं। पहला एग्जांपल है गाइस, सी हैज़ ऑल द बुक्स, सी हैज़ ऑल द बुक्स, उसके पास है गाइस सभी बुक्स है उनके पास। तो गाइस आपको इस यहाँ पर यूज करना है, हैज़ लगा हुआ है गाइस, हैज़ की जगह आपको किसका यूज करना है गाइस, हैज़ की जगह आपको यूज करना है डज नॉट हैव का। लिखिए गाइस, हैज़ की जगह बस डज नॉट यूज कर दो गाइस, डज नॉट हैव बन गया गाइस। नेक्स्ट है गाइस, आई हैव 5 ब्रदर, गाइस आपके पास यहाँ हैव है, हैव के साथ क्या यूज करते हैं गाइस, डू नॉट हैव यूज कर दो गाइस, डू नॉट हैव, दैट्स ऑल बन गया। अगला गाइस, ही हैड गोन,
गाइस हेड है यहाँ पास, हेड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट हैव, दैट्स ऑल गाइस, डिड नॉट हैव यूज़ करना है आपको, गुड। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस दे विल हैव 5 बुक्स। गाइस विल हैव है, आपको इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। तो इस तरीके से गाइस हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकोगे गाइस। गाइस यहाँ पर आपको नहीं दिखा होगा, दे विल नॉट हैव 5 बुक्स, आपको दिखना होगा। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के ना गाइस, उसमें दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं गाइस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ये तो विल का यूज़ करना है, वहाँ ये तो वेन का, तो आप कब विल का यूज़ करेंगे और कब वेन का यूज़ करेंगे, ये देखते हैं गाइस। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, 2 कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। एंड गाइस देखिए वाइल का यूज़ कब करते हैं गाइस हम, 2 कंटिन्यूअस एक्शन के लिए, मतलब कि 2 एक्शन जो लगातार चल रहा है। एक तरफ आप इधर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक व्यक्ति है वो भी काम कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे 2 काम हो रहा है गाइस, तो उसे कहते हैं 2 कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। वेन का यूज़ करना है गाइस आपको 2 सिंगल एक्शन के लिए, मतलब पहले आप ये काम कर रहे हैं, उसके साथ आपका दूसरा काम हो रहा है, मतलब कि पहले आप ये काम किए, देन आपको दूसरा काम करना है, मतलब आप वो काम कर नहीं रहे गए, पहले आप ये काम कर रहे हैं, उसके बाद उसको आपको ये काम करने हैं। तो इस तरीके से गैस यहाँ पर भी दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं, एक के तुरंत बाद आपको यहाँ पर दूसरा एक्शन का यूज़ करना है, जस्ट हुआ एक कंप्लीशन दूसरा करना है गैस, ऐसा। एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझ आने वाला है। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, क्या बोल रहे हैं, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस, आई एन जी कंटिन्यूस चल रहा है गाइस, आई एन जी यूज हुआ है गाइस, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अहेड वाइल मे ब्रदर इज वर्किंग, गाइस यहाँ पर आप वाइल का यूज़ किया है क्योंकि देखते हैं माई ब्रदर इज वर्किंग। गैस यहाँ पर तो 2 व्यक्ति हैं गैस, एक क्या कर रहा है, मैं जो हूँ ना गैस वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब में, और गैस और दूसरा व्यक्ति मतलब कि मेरा ब्रदर जो है वो क्या कर रहा है गैस, इसी टाइम पे काम कर रहा है, मतलब एक ही टाइम पे 2 काम हो रहा है गैस। तो इस तरीके से आप वाइल का यूज़ कर सकते हैं गैस। आई पिक्ड अप द फोन व्हेन इट रैंग, आई पिक्ड अप द फोन व्हेन इट रैंग। गाइस यहाँ पर आप देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है वैन का यूज़, आई पिक्ड अप द फोन। गाइस पिक मीन्स होता है गाइस पकड़ना, जैसे पिक मीन्स होता है पकड़ना। आई पिक्ड अप द फोन, मैं फ़ोन को पकड़ा, कब पकड़ा गाइस, व्हेन इट रैंग, जब ये बजा। गाइस देखिए एक के बाद दूसरा हो रहा है ना, हो तो लगातार रहा है लेकिन एक के बाद दूसरा हो रहा है, कैसे, आई पिक्ड अप द फोन, मैं फ़ोन को पकड़ा, कब पकड़ा गाइस, जब फ़ोन रैंग किया, मतलब कि बजा। गैस रैंक क्या होता है गैस, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है गैस रैंक, रिंग रैंक रैंक, ये गैस एक वर्ब है रैंक मतलब कि बजना, तो गैस रिंग रैंक रैंक होता है इसका फॉर्म, वर्ब है गैस ये भी। आई पिक्ड अप द फोन व्हेन इट रैंक, जैसे ही ये फ़ोन बजा गैस मैं वैसे ही फ़ोन को पकड़ा, ऐसा करके बोल रहा है गैस। गैस नेक्स्ट हम देखने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद हमको लास्ट एक और टॉपिक देखना होगा, देन गैस कंप्लीट हो जाएगा 10th का सिलेबस। गैस तो देखते हैं अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना देखेंगे गैस। गैस इंटेरोगेटिव मतलब होता है गैस प्रश्नवाचक। गैस यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के यूज़ से ही बनाना है, तो उसी को देखने वाले हैं गैस। जैसे गैस दिया है यू विल गो, आपको कुछ नहीं करना है गैस, आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब तो आप पहचान सकते हैं ना, जो टेंस में पढ़े वही तो है गैस हेल्पिंग वर्ब, विल के रूप में जो है ना, विल को आपको सामने लेना है, बस विल को आप सामने ले आओ और एजिटिव लिख दो, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है गैस। क्वेश्चन मार्क्स से नहीं लगाओगे गैस कोई मतलब का नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क्स से लगाना जरूरी है, क्योंकि आप प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहे हैं गैस, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। ओके गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू विल मीट मी टुमारो। गाइस यहाँ कौन दिख रहा है, विल दिख रहा है ऑब्वियसली, विल को सामने ले आओ, एज इट इज लिख दो गाइस और क्वेश्चन मार्क्स लगा लो गाइस। तो गाइस तो जब हेल्पिंग वर्ब हो तो बहुत ईजी है यूज़ करना। सेकेंड केस आप हमके पास सकता है हमारे पास, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो गाइस, अब हेल्पिंग वर्ब दिए ही नहीं तो अब हमको थोड़ा सा डू डज और डिड का यूज़ करना है फिर से। गैस आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे हो, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, ये तो इंटेरोगेटिव बनाए गैस आपको, या इम्फेटिक सेंटेंस बनाए, आपको डू डज और डिड का ही यूज़ करना होता है गैस।
तो देखते हैं गाइस, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू, डज और डिड का यूज़ करना होता है गाइस। डू का यूज़ करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई और यू के साथ। डज का यूज़ करते हैं गाइस आप सिंगुलर के साथ। डिड का यूज़ आप पास्ट में करते हैं गाइस। गाइस हम पढ़ चुके हैं इसीलिए बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। आई प्ले, डू आई प्ले, ऐसा करके गाइस आई के साथ क्या यूज होता है गाइस, ऑब्वियसली डू का यूज। ट्रू को सामने लाओ आप, डू आई प्ले ऐसा क्वेश्चन मार्क से लगा देना है। और आपको नेक्स्ट है गाइस दे गो। गैस आपको यहाँ पर लगाना है दे के साथ क्या है गैस, दे प्लूरल है तो आपको उसके साथ डू लगाना है। डू दे प्ले क्वेश्चन मार्क्स गैस। ओके गैस, उसके बाद आई प्लेड, ये देखते हैं गैस राम गोस। गैस यहाँ पास ई एस लगाए हुए हैं, देखिए ई एस लगा हुआ है। और जब भी आप डस का यूज़ करते हैं आपको ई एस हटा देना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। चाहे आप डस का यूज़ करो, डिड डू का यूज़ करो और डिड का यूज़ करो, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होता है। यदि ई एस या एस वाइज वगैरह है तो उसको हटा देना है। यदि डबल सेकेंड फॉर्म में गाइस तो उसको फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। तो गाइस यहाँ पास आपको ई एस हटा देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, क्वेश्चन मार्क्स से लगा देने हैं बस। और कैसे यहाँ पर आपको डस का यूज़ करना है, क्योंकि राम, राम क्या है एक सिंगुलर है, वह व्यक्ति राम, राम कौन है कैसे एक अकेला व्यक्ति है ना कैसे, एक अकेला व्यक्ति, तो उसके साथ आप इसलिए आप डस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज है गैस ही कम्स। गैस यहाँ पर लगा हुआ है एस। गैस कम का स्पेलिंग तो होता है ई आता है कम की स्पेलिंग में, तो यहाँ पर लगा केवल और केवल एस, आपको एस हटा देना गैस। डज ही कम क्वेश्चन मार्क्स से लगा देना गैस यहाँ पर डस। तो इस तरीके से गाइस ड्रेस का भी हो गया। अब हम डिड का यूज देखते हैं गाइस। आई प्लेड, गाइस क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है गाइस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है गाइस प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। आई प्लेड, डिड आई प्लेड, ऐसा करके गाइस मतलब कि यहाँ सेकंड फॉर्म में उसको आपको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है गाइस। मैं क्वेश्चन मार्क से लगाना ही भूल गया हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क से लगाना है, यहाँ भी लगाना है गाइस। ओके, तो वैसे यहाँ कैसे बन गए, डिड आई प्ले एंड क्वेश्चन मार्क का लगाने गैस आपको। देन डिड आई प्ले, गैस आपके पास डिड हो या आई हो, चाहे मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या तो आपको डिड का ही यूज़ करना है, पास्ट टाइम मतलब डिड का ही यूज़ करना है। वेंट क्या है गाइस, गो का सेकेंड फॉर्म है, ही वेंट, आपको क्या करना है, डिड ही गो, दैट्स ऑल, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। ओके गाइस, तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी होता है खत्म। आपको केवल 2 रूल याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है आपका लास्ट टॉपिक गाइस। लास्ट टॉपिक और पढ़ लो गाइस, क्योंकि यहाँ से भी आता है क्वेश्चन गाइस। सेंटेंस, हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं अब गाइस। सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं गाइस, तो सेंटेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है गाइस सिंपल या सरल वाक्य, दूसरा होता है गाइस कंपाउंड या संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो मिश्र वाक्य गाइस। ओके गाइस, तो हम लाइन सीक्वेंस वाइज तीनों को पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस को, सरल वाक्य को गाइस। यहाँ क्या होता है गाइस, आपके पास एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होगा, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब। जैसे ही आपको ये जगह आप समझ जाना कि वो क्या है गाइस, सिंपल सेंटेंस है। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आता गाइस, सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं आता। देखते हैं गाइस एग्जांपल, राम सिंग अ सॉन्ग, राम सिंग अ सॉन्ग। लेकिन गाइस आपको इसको आगे समझने के लिए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए सिंपल को समझना जरूरी है। राइट गाइस, सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं गाइस, राम सिंग अ सॉन्ग। गाइस यहाँ पर राम है आपका सब्जेक्ट एंड सिंग है गाइस गाना। गाना क्या है गाइस, सिंग, सिंग में होता है गाइस गाना, वर्ब है गाइस। सॉन्ग तो गाना होता है गाइस, लेकिन सिंग एक वर्ब होता है। सॉन्ग मीन्स गाना होता है, लेकिन सिंग क्या है गाइस, वर्ब होता है, वर्ब वाला गाना। मतलब कि श्याम जो है ना गाता है, तो वहाँ पर से एक गाता है, तो वो क्या हो गया गाइस, वर्ब हो गया। वैसे ही यहाँ पर ये है वर्ब एंड ये है आपका सब्जेक्ट। गैस एक वर्ड आता है क्लाउज, आपको यहीं पास पढ़ना होता है, क्लाउज पढ़ना होता है गैस। यही होता है गैस क्लाउज, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्लाउज बन जाता है गैस। ये क्लाउज भी कहलाता है गैस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर गैस यहाँ पास क्लाउज बन जाता है गैस। ये क्या है आपका सब्जेक्ट है और ये गैस आपका वर्ब। ओके गैस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा था, वह बुक पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक। गैस यहाँ पर भी हम क्लॉज देख सकते हैं, ही रीडिंग, गैस ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया गैस, और रीडिंग क्या है गैस आपका वर्ब है गैस। ये वर्ब आपका और ये हो गैस आपका सब्जेक्ट। तो गैस ये सब्जेक्ट और वर्ब ही क्या होता है गैस, क्लाउज होता है गैस। आपको याद रखना है गैस क्लाउज होता है, क्योंकि हम इसका क्लाउज का भी यूज़ करने वाले हैं। तो क्लाउज क्या होता है गैस, सब्जेक्ट और वर्ब,
इन्हीं दोनों को हम कहते हैं क्लाउज। ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से गाइस एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखने वाले संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस। गाइस कहाँ इसका यूज करते हैं देखते हैं। गाइस इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं गाइस, और वो दो इंडिपेंडेंट टेंस को हम जब कंजक्शन से जोड़ते हैं गाइस तो वही कहलाता है गाइस कंपाउंड सेंटेंस। गाइस एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि गाइस क्लाउज आप पढ़ेंगे गाइस, अभी आप हम पढ़े थे क्लाउज क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट और वर्ब क्लाउज होते हैं गाइस। गाइस क्लाउज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेन क्लाउज। गाइस मेन क्लाउज जो है मेन क्लाउज होता है और मुख्य क्लाउज होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज गाइस आपको क्या करना है कंपाउंड सेंटेंस में, एक आपको मेन क्लाउज लेना है और उसके साथ आप जितना चाहें, चाहे एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाउज लगा देना है गाइस आपको। कोऑर्डिनेट गाइस जो मेन क्लाउज है ये भी स्वतंत्र होता है, इसका नाम ही होता है गाइस मेन क्लाउज को ही हम प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और गाइस कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होता है गाइस स्वतंत्र, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लाउज ये भी होता है गाइस एक तरीका। गाइस तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं। गाइस इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जिस कंजक्शन का यूज़ करते हैं उसका नाम कैसे दिया जाता है गाइस, उसका नाम दिया जाता है गाइस इससे, मेन क्लाउज के साथ दूसरा जो क्लाउज यूज हो रहा है ना गाइस उससे उसका नाम दिया जाता है। यहाँ पास कोऑर्डिनेट क्लाउज यूज हो रहा है तो उस कंजक्शन का नाम हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ऐसा उसका नाम रखते हैं गाइस। देखते हैं गाइस वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्या। तो गाइस आप यहाँ पास मैंने यहाँ ट्रिक बनाया है बड़ा ही बढ़िया, फैन बॉयज। गाइस आपको इस ट्रिक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है फैन बॉयज, अब बताता हूँ गाइस आपको। गाइस यहाँ पर सेवेंथ लेटर है FANBOYS, फैन बॉयज। देखते हैं गाइस एफ मीन्स होता है गाइस फॉर, ए मीन्स होता है गाइस एंड, एन मीन्स होता है गाइस नॉट, बी मीन्स होता है गाइस बट, और ओ मीन्स होता है गाइस और, वाई मीन्स होता है गाइस येट, और एस मीन्स होता है गाइस सो। तो इस तरीके से गाइस आप याद कर सकते हैं। गाइस हम पढ़े थे एंड को पढ़े थे और बट को पढ़े थे, इतना को पढ़े थे गाइस, येट मीन्स होता है तो भी। तो इस तरीके से गाइस हमको इसका यूज़ करना है, यही होता है गाइस कोऑर्डिनेट कंजक्शन। A7 के ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं गाइस फैन बॉय, ऐसे आपको रिमेंबर कर लेना है। एफ मीन्स होता है फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉट, बट बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट, और एस मीन्स सो, ऐसे करके गाइस। तो गाइस आपको जब भी यहाँ पर इसके बीच में एक कंजक्शन दिखे, इनमें से कोई कंजक्शन, आप समझ जाना कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। इतना ईजी गाइस, इसमें से कोई भी दिखे आपको दो सेंटेंस के बीच, मतलब आप समझ जाना कि वो कंपाउंड सेंटेंस है गाइस। तो गाइस इस तरीके से इसको पहचानना बड़ा ही ईजी है कंपाउंड सेंटेंस को। गाइस आपके में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कोई सिंपल सेंटेंस दिया हो दो और आपको कंपाउंड बनाना हो उसको, तो आप इसी का यूज़ करेंगे गाइस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना है गाइस। ये तो आप बट का यूज़ करेंगे, एंड का यूज़, गाइस आप एंड का यूज़ तो जानते हैं ना, यदि दो सेम है सेंटेंस तो एंड का यूज़ करना है। बट का यूज़ का किंतु के सेंस में करते हैं, और मीन्स होता है गाइस अथवा, ये या ये, मतलब कि ये या ये अथवा के सेंस में करते हैं गाइस। और गाइस तो मतलब होता है गाइस, इसलिए फॉर का यूज़ करते हैं गाइस के लिए के सेंस में, और गाइस नॉट का यूज़ और के अपोजिट होता है गाइस, न तो ये और न तो ये, ऐसा वाला होता है गाइस। ओके गाइस एग्जांपल देखते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड द एग्जाम। वह जो है ना गाइस हार्ड वर्क किया और उसने पास हो गया गाइस, एग्जाम में पास हो गया। वैसे आपको समझ आया एंड का यूज यहाँ पास, ही वर्कड हार्ड गाइस, ये तो हो गया आपका मेन क्लाउज, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हो गया मेन क्लाउज। ये हो गया गाइस आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये हो गया गाइस ही पास्ड द। तो गाइस यहाँ पर ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज। गाइस क्लाउज क्या होता है बताया था मैंने आपको, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है गाइस। यहाँ भी देखिए गाइस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और है, तो इस तरीके का सर गाइस ये हुआ कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये हुआ मेन क्लाउज। क्यों गाइस, क्योंकि आप एंड का यूज़ किए गाइस। और गाइस ये जो दोनों वाक्य ना अपने में स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि एक एक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है, ये तो अपने आप में एक अलग सेंटेंस हो गया। ही पास्ड द, वो पास होता है, हो गया गाइस, वह पास हो गया। सिंपल सी बात है गाइस, वो पास हो गया किसमें गाइस, एग्जाम में, वो एग्जाम में पास हो गए। तो इस तरीके से गाइस दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है गाइस, मतलब दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ही वर्कड हार्ड ऐसा करके एक सेंटेंस बन गया, दूसरा बन जाएगा गाइस ही पास्ड द एग्जाम ऐसे करके।
सो गाइस इस तरीके से हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, ऐसा भी इसे हो सकता है ना गाइस। सी वर्कड हार्ड, उसने वह जो है ना गाइस हार्ड वर्क किया, लेकिन गाइस क्या हुआ, वो फेल हो गया, वो फेल हो गई गाइस। सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड। गाइस यहाँ कंजक्शन का यूज़ किए हम, कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसका गाइस, बट का यूज़ किए। बट का मतलब क्या होता है गाइस, लेकिन या किंतु वगैरह। ओके गाइस नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गाइस, जिसका मतलब होता है गाइस मिश्र वाक्य। ओके गाइस मिश्र वाक्य का कहानी देखते हैं। गाइस मिश्र वाक्य लास्ट है गाइस मेन। गाइस आपको मेन क्लाउज के साथ यहाँ कुछ दूसरा यूज़ करना होता है। गाइस कंपाउंड में तो आप यूज़ करते थे कोऑर्डिनेट का गाइस, कोऑर्डिनेट क्लाउज का। यहाँ पर आपको सब ऑर्डिनेट क्लाउज का यूज़ करना है गाइस। सब ऑर्डिनेट क्लाउज में गाइस एक तरह का आश्रित होता है गाइस, आश्रित वाक्य गाइस। क्लाउज तो ये होते हैं गाइस वर्ब, और एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है आपका बेसिकली क्लाउज। इसमें एक है आश्रित क्लाउज गाइस, आश्रित क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज गाइस। मतलब ये है गाइस, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं होता, मतलब ये सेंटेंस इस मेन क्लाउज पे डिपेंड करता है, मतलब इसे अकेला नहीं लिख सकते सबऑर्डिनेट क्लाउज को। ओके गाइस तो एग्जांपल देखते हैं गाइस। यहाँ जो कंजक्शन का यूज़ करते हैं गाइस उसका नाम है गाइस, यहीं से नाम रखते हैं ना गाइस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। दैट्स ऑल। वहाँ हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन लिए थे, यहाँ आपको लेना है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। गाइस देखते हैं एग्जांपल इसका, कंजक्शन का सबऑर्डिनेट नाम है गाइस, इस कंजक्शन का सबऑर्डिनेट कंजक्शन नाम है। एग्जांपल देखते हैं गाइस, बिकॉज। गाइस आप बिकॉज का बहुत यूज़ देखे होंगे। बिकॉज में गाइस क्योंकि, क्योंकि के सेंस में बिकॉज का यूज़ करते हैं गाइस। सिंस का यूज़ गाइस इफ, टिल, व्हेन, व्हाइल, व्हाई, ये सभी होते हैं गाइस सबऑर्डिनेट कंजक्शन। गाइस इतने सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, यदि आप गिनवाने बैठो तो बहुत टाइम लग सकता है, और आपके टेंथ में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए मैं टेंथ में आपके केवल इतना ही करा रहा हूँ। और इस तरीके से गाइस आपका यदि आपका इसमें से कोई भी आएगा, इससे ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं केवल इन्हीं को लिखा हूँ गाइस। और बहुत सारे हैं होने को, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको लिखा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे इसी से आते हैं गाइस, इन्हीं से आते हैं गाइस। देखते हैं मतलब कि आपको यहाँ पर इसमें से कोई भी मिले, मतलब कि आप समझ जाना उसको क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दैट्स ऑल गाइस। आपको इसमें से कोई भी कंजक्शन मिले आप समझ जाना क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इफ़ यू वर्क हार्ड, गाइस आप जब भी इफ का यूज़ करते हैं यहाँ बस कॉमा लगाते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड मतलब ये तो होगा एक सेंटेंस, और दूसरा गाइस यू विल पास। जब तुम यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तुम पास हो जाओगे, ऐसा बोल रहा है गाइस। ओके गाइस तो इसका भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। गाइस क्या होता है यहाँ बस इफ़ जो है उसका यूज़ किया गाइस, देखिए इफ इसका यूज़ किया हम कंजक्शन के लिए, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप ये जान गए। यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू वर्क हार्ड यू विल पास। कैसे यहाँ पास कौन है मेन क्लॉज और कौन है सब ऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। यू विल वर्क हार्ड गाइस आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो होता है ना गाइस कंजक्शन, उसके सामने वाला सेंटेंस ही होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे, तो गाइस ये पूरा सेंस तो नहीं दे रहा है ना कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे आगे क्या, तो क्या होगा, ऐसा करके मतलब कि प्रश्न उठेगा आपके मन में, तो ये आपका कंप्लीट थॉट नहीं देता गाइस। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, मतलब गाइस ये हो गया आपका मेन क्लॉज, तुम पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बस कोई आपके माइंड में प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये हो गया गाइस इंडिपेंडेंट होता है गाइस मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, लास्ट एग्जांपल। ही सैंग बिकॉज ही वॉज हैप्पी। वह गाइस गाया, क्या गाया गाइस, गाना गाया, वह गाया। तो गाइस वह गाया हो गया वह आपका मेन क्लॉज। उसके बाद यहाँ पर आपका बिकॉज का यूज़ किया गाइस, क्योंकि ही वॉज हैप्पी, वह खुश था इसीलिए गाया गाइस। सबऑर्डिनेट कंजक्शन गाइस, ये तो हुआ आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये होता है गाइस आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, इस तरीके से गाइस। गाइस यहाँ पर क्या हुआ, ए मेन क्लाउज है, वह गाया, बस सिंपल सी बात है, वह गाया, ये मैटर करता है गाइस। वो तो मेन क्लॉज है, कहता आप इसको डायरेक्ट अलग से लिख सकते हैं, वह गाया। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या है, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। आपका प्रश्न उठेगा, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्यों, तो इसीलिए गाइस आप क्यों के साथ इसको जोड़िए, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वह हैप्पी है, तो आपके मन में जस्ट आएगा वह हैप्पी है, क्यों, डायरेक्ट गाइस। और क्योंकि गाइस
आपको आंसर कैसे देना होता है, क्योंकि के सेंस में। तो आपको यहाँ पास बिकॉज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब कि आपके मन में क्या लगेगा, ठीक है। ही वॉज हैप्पी वाई, ऐसा करके गाइस, क्योंकि क्यों मिस होता है गाइस, वाई का क्वेश्चन, WH फैमिली का मतलब वो क्वेश्चन वर्ड होता है गाइस, वाई, क्यों, ऐसे करके। तो आपको उसका आंसर देना है बिकॉज के सेंस में गाइस। ही वॉज हैप्पी, क्यों, वाई, तो आप इसका यूज करेंगे ही सैंग बिकॉज, ऐसे गाइस, ही सैंग बिकॉज। तो ही सैंग आपका हो गया गाइस मेन क्लॉज, एंड होगा गाइस आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और होता है गाइस आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लॉज होता है गाइस, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो गाइस इस तरीके से गाइस हम 10th का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। गाइस आपको ग्रामर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में गाइस 15 मार्क्स के ग्रामर आते हैं। गाइस हम ग्रामर का प्रैक्टिस डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से करने वाले हैं। तो गाइस अब जब हम क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करेंगे तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि वहाँ हमें ना हम जो ग्रामर पढ़े उसका यूज़ पढ़ने वाले हैं। यदि आप उसका यूज़ ही नहीं पढ़ोगे, उसका एग्जाम्पल ही नहीं पढ़ोगे, तो आप एग्जाम में ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे गाइस। 15 मार्क्स में से आपको मे बी 5 ही मार्क्स से मिल सकता है, लेकिन आप उस वाले से वीडियो को यदि देखोगे तो आपका 15 मार्क्स का पक्का हो सकता है गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और गाइस इसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है गाइस, ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें गाइस। तो गाइस यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब की भी कर लेना, क्योंकि गाइस मैं केवल एक ही वीडियो नहीं बनाया हूँ, बल्कि आपके अभी 10th एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए आपको पूरा हेल्प करने वाला हूँ। इसके लिए मैं पूरा वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ गाइस। और वैसे ही गाइस मैं आपका अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करने वाला हूँ, आपको सम स्ट्रेटजी वगैरह भी बताऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ गाइस, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैसे आपको अच्छा स्कोर इसलिए करना है ताकि आप जब 10th से निकले तो आप कोई भी सब्जेक्ट अपने मर्जी से चूज़ कर सकें गाइस। आप चाहे आपको जो इंटरेस्टिंग लगे आप उसको चूज़ कर सकें गाइस। तो उसके लिए आपको अच्छा परसेंट लाना भी जरूरी है गाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।